आईपीएल ऑक्शन लाइव, हम सब ने तो अपनी अपनी रिक्वेस्ट तो हैं, अपनी पसंदीदा फ्रेंचाइजीज को डाल दिए कि भाई हमें कौन से प्लेयर्स चाहिए, और आप सब लोग भी जुड़ चुके हैं। कल तक थे 292 प्लेयर्स, लेकिन मार्कवुड ने लास्ट मोमेंट पर पुल आउट कर लिया, तो अब बचे हैं 291 प्लेयर्स। स्लॉट है 61 और उसी के लिए अभी कुछ ही देरों में बोलियां लगनी शुरू होंगी। अब देखना यही है कि बार बार वही हम कल से बोल रहे हैं कि क्या आज की तारीख में भी होगा कि कोई एक बड़ा करोड़पति हमारे सामने नजर आएगा। तो अलग अलग टीम्स हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं सबकी, उन सब पर लगातार हम बात करेंगे और क्या किस टीम को शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस पर भी चर्चा करेंगे। और जैसे ही ऑक्शन स्टार्ट होगा सारी अपडेट्स थ्रू आउट जो है हम आपको स्पोर्ट्स तक पर आपके साथ यहाँ पर शेयर करते रहेंगे कि कौन सा प्लेयर की अब ऑक्शन हो रहा है, बोली लग रही है, और लगातार ये सिलसिला पूरा जारी रहेगा जब तक आईपीएल ऑक्शन है। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। सर वैसे जो मार्कवुड को लेकर भी कल हमने लगातार बड़ी चर्चा की थी कि उनकी भी बड़ी डिमांड में वो रहेंगे, क्योंकि एक्सप्रेस पेस और अब जो पिछले कुछ टाइम से उन्होंने इंप्रूवमेंट भी दिखाई है, लेकिन उन्होंने भी जो है पुल आउट कर लिया। पता नहीं उनका पर्सनल रीजन ही रहा होगा, और शायद बायो बबल कुड बी वन ऑफ द रीजंस। फास्ट बॉलर्स कभी कभी ये भी होता है कि पूरी तरह फिट नहीं होते, हालांकि वो फिट है तभी वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज के लिए भी आ रहे हैं। इट इज अ लिटिल सरप्राइजिंग, क्योंकि उनके बारे में ये तो हो रहा था कि ऑब्वियसली इंटरेस्ट था फ्रेंचाइजीज की तरफ से भी, तभी उनका नाम ऑक्शन में आगे भी अवेलेबल था। तो वही आपको पहले फटाफट से बता दें कि कौन सी फ्रेंचाइजी को क्या चाहिए। ये यूबी पूछ रहे थे आप, तो अनकैप्ड बैट्समैन होंगे ना। तो एक एक करके अगर आपको बताएं, बेंगलोर को चाहिए 11 खिलाड़ी, जिनमें से 3 ओवरसीज होंगे और 8 जो हैं भारतीय खिलाड़ी, उनको जरूरत है। किंग्स 11 पंजाब को 9, 5 ओवरसीज 4 इंडियन। राजस्थान रॉयल्स को भी 9, 3 ओवरसीज 6 इंडियन। मुंबई इंडियंस 7 टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट उनकी है, 4 ओवरसीज और 3 इंडियन। केकेआर को 8 चाहिए, जिनमें से 2 ओवरसीज हैं और 6 इंडियन। दिल्ली कैपिटल्स को भी 8 चाहिए, 3 ओवरसीज 5 इंडियन। और चेन्नई सुपर किंग्स को 6 चाहिए, जिनमें से 1 है ओवरसीज खिलाड़ी। वो देखने को कौन सा एक ओवरसीज खिलाड़ी है जिस पर वो दाव लगाते हैं या फिर जिससे बोलियां लगती हैं। 5 इंडियन खिलाड़ी नहीं चाहिए। हैदराबाद को सबसे कम चाहिए, 3 खिलाड़ी, जिसमें से 1 ओवरसीज और 2 इंडियन। तो आई थिंक जिनके ओवरसीज 1-1 हैं, जैसे चेन्नई और हैदराबाद, वो बेहतर मतलब अपना करके आए हुए कि भाई हमें इसके लिए जाना है, या उनको पता होगा, क्योंकि चेन्नई में लगातार बात हो रही है कि 2 चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट शायद हो सकती है। एक कोई एक्सप्लोसिव बैट्समैन जो ओपन कर ले, या फिर एक तेज गेंदबाज, और एक ऑफ स्पिनर भी चाहिए। ओवरसीज के स्लॉट में तो उनको ऑफ स्पिनर, तो उनको इंडिया डोमेस्टिक ही कोई पिक करेंगे, लेकिन जो ओवरसीज का स्लॉट कितने हैं? ओवरसीज एक ही है। तो आई थिंक ओवरसीज के लिए वो एक ऑफ स्पिनर के लिए तो नहीं जाएंगे, या फिर कोई एक ऐसा बल्लेबाज से ले आएंगे। जैसे मोइन अली है फॉर एग्जांपल, मोइन अली के लिए जा सकते हैं। इंडिया में ऐसा कौन है? अब इंडिया में उन्हें देखना होगा किस तरीके के ऑप्शन। अब जैसे बार बार नाम आता है, जलज सक्सेना के लिए बोलते हैं, लेकिन उनको लगातार मुश्किल लगता है मुझे, आई डाउट इट। तो ये कि और उस लिहाज से ऑफ स्पिनर उस तरीके से ऑप्शंस अगर देखें तो कृष्णप्पा गौतम की बात हो रही है कि बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं और फील्डिंग भी कर लेते हैं। हालांकि ये माना जाता है कि उनको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। जो उनका एक सीजन गया था राजस्थान के साथ वो बेहतर था, लेकिन उसके अलावा कोई उतने सीजन्स नहीं गए। लेकिन चेन्नई के पास चॉइसेस होंगी। अगर ओपनर्स की हम बात करें तो हेल्स हैं, जेसन रॉय हैं और डेविड मलान की बात हो रही है। बाकी मैक्सवेल का नाम बड़ा चल रहा है चेन्नई के लिए। चेन्नई के फैंस भी, एक्चुअली चेन्नई को मैक्सवेल सबसे ज्यादा सूट करता है। हाँ, क्योंकि ऑफ स्पिनर सब कुछ ही हो जाएगा। हाँ, एंड ही कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ फ्लोटर। पीली जर्सी तो है ही है, वो वही चीज़ है। और पर्स की अगर बात कहें तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा पर्स है वो है किंग्स 11 पंजाब का 53.20 करोड़। तो वही जो बार बार चर्चा हो रही है कि कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिकेगा, वो पंजाब पर डिपेंड करेगा। राहुल से अगर पहला सेट बता पाएं कि पहला सेट जो ऑक्शन के लिए आएगा उसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं? पहला सेट है बैट्समैन के लिए, और उसमें आपके 7 प्लेयर्स हैं, 7 बैट्समैन हैं, जिसमें एरन फिंच जिनको रिलीज़ किया आरसीबी ने। उसके बाद हैं एलेक्स हेल्स इंग्लैंड के, मुंबई और हैदराबाद से खेल चुके। एवन लुइस हैं वेस्ट इंडीज़ से, अच्छे खासे T20 के ओपनर हैं। और करुण नायर हैं किंग्स 11 पंजाब से, उनको छोड़ दिया। जेसन रॉय हैं, उनकी वो भी डिमांड में रह सकते हैं। स्टीव स्मिथ हैं, और हैं आपके टेस्ट स्पेशलिस्ट हनुमा विहारी। तो ये 7 बैट्समैन हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि हनुमा विहारी और अगर आप करुण नायर को हटाएं, हालांकि मुझे लगता है अगर आप हनुमा विहारी को आप ढंग से यूटिलाइज करें तो वो आपको वो एक ऑप्शन देते हैं कि जी बैटिंग भी कर लें और ऑफ स्पिन भी डाल लें। बट बात वही हो जाती है कि उनके सामने एक टेस्ट स्पेशलिस्ट का
टैग लगा रखा है आपने। और जैसे विक्रांत सर, पहला जो ग्रुप की बात करें, जो पहला ग्रुप आएगा ऑक्शन के लिए, उसमें जेसन रॉय ऑब्वियसली नाम है, एलेक्स हेल्स भी उसी में नाम है, बट मुझे लग रहा है कि एवन लुइस, हालांकि अब वो पता नहीं किस तरीके से, बट क्योंकि उन्होंने लगातार T20s में परफॉर्म किया हुआ है, रन्स वो करते हैं, और अगेंस्ट इंडिया उन्होंने बड़े रन्स करे हैं, दैट मीन्स कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं। फिर भी लास्ट ईयर अनसोल्ड गए थे वो। हाँ, बट वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास शायद चॉइस हो तो मैं एवन लुइस के लिए जाना चाहूंगा। एक तो प्लस उनका जो ऑफ लेट फॉर्म रहा है, चाहे वो T10 रहा हो, अभी वो डोमेस्टिक वेस्ट इंडीज में जो खेल रहे हैं, तो एक होता है कि इनफॉर्म प्लेयर आपको, आप जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स, वो तो तगड़े हैं ही, उनको सबको पता है कि वो 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। बट आई थिंक शायद अगर उनको 1 करोड़ बट जरूरत किसको है उस पर भी डिपेंड करता है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा। अब एवन देखो, राजस्थान को शायद एक ओपनर चाहिए होगा, बैंगलोर को भी शायद एक ओपनर चाहिए होगा, कोलकाता को डेफिनेटली एक ओपनर चाहिए, पंजाब टॉप हैवी टीम है, शायद ओपनर के लिए ना जाए, दिल्ली शायद ओपनर के लिए ना जाए, हैदराबाद ओपनर के लिए नहीं जाएगा। तो ओपनर्स की जहां तक बात है, जो डेस्परेटली बिड करना जिनको चाहिए, अगेन चेन्नई का तो बड़ा सिंपल होगा कि एक ओवरसीज वो किसको टारगेट कर रहे हैं। फिर चेन्नई को एक ओपनर वैसे चाहिए, कैलकाटा को एक ओपनर चाहिए, बैंगलोर को एक ओपनर चाहिए, ये 3 टीमों को, और राजस्थान को, इन चारों को तो चाहिए ही चाहिए। और उस लिहाज से अगर देखें, जो हम बात करें लगातार कि प्लेयर्स कहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, तो घूम फिर के वही आ रहा है कि जो बेंगलोर की टीम भी है उसमें भी लगातार चेंजेस, उन्होंने भी बड़े काफ़ी प्लेयर्स रिलीज करे हैं, तो उनको भी 11 स्लॉट्स अभी फिल करने हैं। और उसमें जो पिछले सीजन हमने देखा था कि उनका जो मिडिल ऑर्डर था, मिडिल ऑर्डर या लेट मिडिल ऑर्डर कहें, उस सबको लेकर इस ऑक्शन में एक नाम शाकिब भी हैं, जिस पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि वो बहुत कुछ लेकर आते हैं टेबल पे, आपकी गेंदबाजी हो गई या फिर बल्लेबाजी हो गई, और एक एक्सपीरियंस जो उनके साथ है। तो शाकिब के लिए आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम्स, और क्या शाकिब वो खिलाड़ी हो सकते हैं, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि काइल जेमिसन हैं, शाकिब हैं, जिनको शायद ज़्यादा आज बोली लगे। देखिए, चेन्नई के पास जडेजा है, कोलकाता के पास रसल है, अब उस स्लॉट पे किस किस के पास नहीं है? पंजाब के पास नहीं है एक ऑलराउंडर फिनिशर, बैंगलोर के पास डेफिनेटली नहीं है ऑलराउंडर फिनिशर, राजस्थान का तो खैर कुछ पता ही नहीं है कि वो बट राजस्थान इसलिए भी ले सकता है क्योंकि उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी नहीं रहता। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो राजस्थान, हैदराबाद के लिए दिक्कत यह है कि अगर वो साकिब है तो उन्हीं के प्लेयर और बड़े सक्सेसफुल प्लेयर हैं, बट वो 4 फॉरेन प्लेयर्स में कैसे हो, फंस जाते हैं, उनमें वो फंस जाएंगे। तो अगेन बैंगलोर आई वुड से, पंजाब आई वुड से, और शायद राजस्थान। किसके लिए ओपनर? शाकिब अल हसन, साकिब भी, और इवन काइल जेमिसन। बॉम्बे को भी जरूरत नहीं है, उनके तो 5, 6, 7 उनका भरा ही होता है ना, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या और कुणाल बट आप पांड्या। उनको बैकअप तो हर टीम देख रही होगी ना, कि जी आज ठीक है पोलार्ड हैं, पोलार्ड आज इंजर्ड हो गए, सडनली एक भी ये 1 साल का है, लेकिन हार्दिक, हाँ वो ठीक है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आप 1 साल का ही है तो आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, अगले साल तो सब पूल में आ जाएंगे। मुंबई इंडियंस को कितने ओवरसीज प्लेयर चाहिए? मुंबई इंडियंस दो को चाहिए चाहिए, नहीं 4 चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने सारा फास्ट बॉलिंग ग्रुप 2 तो कम से कम वो फास्ट बॉलर्स के लिए जाएंगे ही जाएंगे। और 3 के जो है इंडियन और प्लेयर। स्पिनर कौन है जिसके लिए वो जा सकते हैं? मुंबई यार हरभजन सिंह हमने बोला नहीं, ओवरसीज साकिब हो गए, ओवरसीज, जैसे हाँ, शाकिब हो गए। ओवरसीज में मुझे मतलब ये कि स्पिनर्स में उतने ज़्यादा नाम है नहीं कि जिनके, अब वो है कि आप अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो हैं उनके लिए अगर आप जाना चाहेंगे तो वो एक ऑप्शन हैं, बाकी ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स है। स्पिनर्स में अब जो ऑप्शन है, कैस अहमद, पीयूष चावला, ईश सोढ़ी, रिस्ट स्पिनर ज़्यादा हैं, और राहुल शर्मा, हसरंगा के लिए शायद क्या पता अगर चाहें तो, क्योंकि टीम हसरंगा, मुंबई इंडियंस यंगस्टर पे ज्यादा वो करती है, तो मणिमरन सिद्धार्थ भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिद्धार्थ वो राजस्थान के लिए भी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इनके पास भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है नहीं, और तमिलनाडु उनको जो खेलते हैं उनको। मुजीब को पंजाब ने क्यों छोड़ा? लेकिन हालांकि उनको लास्ट ईयर वो खिलाया भी नहीं उन्होंने, मुजीब भी मुझे समझ नहीं आया। अब उनके साथ वही नारा सर कि वो जो टीम है पूल बन नहीं रहा था, उन्होंने बोला सबको छोड़ो, चाहे वो नीशम हो चाहे वो मैक्सवेल हो, उसके बाद फिर एक बार रीग्रुप करते हैं, तो वो उनका एक कंसर्न था। और मुजीब के साथ भी ये इशू था कि वो फिट नहीं बैठ रहे थे, कर नहीं पा रहे थे उतना इफेक्टिव। आई थिंक पंजाब ने जिन लोगों को रिलीज किया है उनके लिए बिड तो करेंगे, वो ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देंगे बिल्कुल ही कि भाई कोई भी ले ले, बट वही है कि आई थिंक शुरू यहाँ पे ओपनर्स से हो रहे हैं, और ओपनर्स की जैसे आपने बात करी कि ऑलमोस्ट ये जो हम देख रहे जा सकते हैं कोलकाता में। चेन्नई का लग रहा है मेरे को, चेन्नई मनोज हम लोगों ने ना, हाँ, चेन्नई लेगा क्योंकि इनका बट चेन्नई के पास ओवरसीज एक है ना। हाँ, तो एक ही जाएंगे ना, उन्होंने रिलीज भी वॉटसन किया है, तो आप उस हिसाब से अगर देखें तो वैसे उनको मिडिल ऑर्डर में ऐसे बात चली थी कि हाँ मैक्सवेल वहाँ सूट करते हैं, मोइन अली सूट करते हैं, पर चेन्नई एक चाहेगा ऊपर क्योंकि मिडिल ऑर्डर प्रेशर ना है, वो चाहेगा धोनी वहाँ पे संभाल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो एक बट उनका मिडिल ऑर्डर एक प्रॉब्लम है,
पर अब जडेजा जिस हिसाब से खेल रहा है वो एक ये सोचेंगे चलो जडेजा को रैना खिलाते नहीं ना जडेजा वो। रैना जडेजा अब धोनी संभाल जडेजा को गिराते ही नहीं वो। आई थिंक चेन्नई या तो हो सकता है कि मैक्सवेल के लिए ऑल आउट जाए, उनके पास करीब करीब 20 करोड़ है, या तो मैक्सवेल के लिए ऑल आउट जाए कि उनको क्योंकि सिर्फ एक ओवरसीज चाहिए और उन्होंने एक टारगेट किया होगा, ठीक है, या फिर उनको पता होगा हमें एक कौन सा चाहिए। हम लोग अगर ओपनिंग की बात कर रहे हैं, हालांकि उनके पास है बैंगलोर भी फॉर दैट मैटर, ठीक है, उनके पास जोशुआ फिलिपे हैं और वो, बट ओपनिंग के लिए आप मार्टिन गप्टिल, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग, हम ओपनिंग की बात कर रहे हैं, मार्टिन गप्टिल के लिए भी काफ़ी टीम्स जा सकती हैं, स्पेशली अगर आप, प्रॉब्लम ये रहा है कि इंडिया में कभी भी रिकॉर्ड अच्छा रहा बट ये है कि बहुत लिमिटेड मैचेस जो है आपके, नहीं आईपीएल के अलावा नहीं, भी नहीं, इस बार मैं बोल रहा हूँ जो आपके मैचेस हैं मनोज, वो वानखेड़े में खेले जाने, वो अब इंजरी के जहां बाद भी बॉल- वापस आ रहे हैं। गप्टिल का नाम नहीं है लेकिन किसका? नहीं गप्टिल का है कहाँ but पे? मार्टिन गप्टिल है, मार्टिन गप्टिल है, बट तो वो- गप्टिल है कि इंजरी के बाद आ रहे हैं, प्लस इंडिया में उनका रिकॉर्ड वाली कभी लिस्ट में अच्छा तो रहा नाम नहीं है, जो ऑफ लेट इंटरनेशनल क्रिकेट भी उन्होंने खेली उसमें भी उतने रन आए मनोज, नहीं है। अब बात वही आ जाती है कि आप टैलेंट पे इन्वेस्ट करना चाहते हो या लास्ट, मतलब रीसेंट पास्ट, नहीं, गप्टिल को तो हालांकि जब उनका फॉर्म स्पेशली भी अच्छा आप था, एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर की बात कर रहे हो, जबकि नहीं अगर वही है ना कि आपके पास इसमें नहीं ओपनिंग दिखा रहा है ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि आपका जेसन वानखेड़े में रॉय अगर है। आप खेल रहे हैं मनोज, वहां पे बॉल आपका जो है वो शायद से मार्टिन गप्टिल ऐसी जगहों पे एंजॉय करें बैटिंग। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी ऑफ लेट जो न्यूजीलैंड उनके घर पे जो क्रिकेट हुई वहां पर वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, प्लस इंजर्ड भी हैं। न्यूजीलैंड से जाएंगे तो फिर फिलिप्स आप ले सकते हैं, इवन कौन अगर ओपनिंग के स्लॉट में ऑप्शंस हैं तो उसमें जेसन अच्छा, रॉय, वो एलेक्स batsman हेल्स, two। मलान, वो 50 लाख हाँ। कोरी कितना है एंडरसन, उनका? डैरन ब्रावो, मार्टिन गप्टिल डेवन- कितने का है? मार्टिन, 50 शॉन मार्श लाख। भी है भाई। मुझे लगता है कि मार्टिन गप्टिल वुड बी एन, मतलब शुड बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग जो जो जिस हिसाब से वो फील्डर हैं, आप उसके बाद आप जिस हिसाब से, मुझे लगता है कि कैन बी अ वेरी गुड बाय। 50 लाख उनकी बिडिंग कैसी क्योंकि होती अभी है? भी जो स्क्वाड में है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो स्क्वाड है उनका, उसमें भी वो फिटनेस सब्जेक्टेड टू फिटनेस मतलब है। ज्यादातर, अब मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप देखिए यही चीज जो हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, यही चीज जो उनका जो थिंक टैंक है फ्रेंचाइजी का, वो क्या सोच रहा होगा कि हम एक एस्टैब्लिश नाम, एक टैलेंट नाम पे में जाएं options तो या है एक ना already। रीसेंट रिकॉर्ड पे जाएं। जेसन रॉय हैं, एलेक्स हेल्स हैं, आपके ग्लेन फिलिप्स हैं, जो नहीं, अगर मैं- वैसे हम कह रहे हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं नहीं, उनके मैं साथ। वही बोल रहा हूँ ना, बट ये नॉट ऑल ऑप्शंस जो है सारे आपको नहीं मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ मार्टिन गप्टिल 50 लाख में अगर मिल जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो खराब ऑप्शन है फॉर एनी टीम। पर उनके साथ वो वाला इशू हो गया ना कि वो इंडिया में इतना करते भी नहीं और नाम बड़े दर्शन हाँ, मुझे याद है जब फिर तो कॉलिन मनरो का भी ऑप्शन है, वो भी शायद कम पैसे में वो बॉल भी डाल देते हैं जरूरत पड़े तो। और आई थिंक पर स्कॉचेस के लिए उनका परफॉर्मेंस भी अभी ठीक ठाक ही रहा था, ऐसा कुछ उतना उसी लिहाज से तो अगर न्यूजीलैंड की हम बात करें, वैसे फिन एलन उनके सुपर स्मैश के लीडिंग रन गेटर रहे हैं। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। मैं जो बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है नहीं मैं बोलूँ कि उनके कंपैरिजन में ऑप्शंस क्या हैं, अगर नहीं, एक ऑप्शंस फ्रेंचाइजी तो लेना मनोज, चाहते हैं। ऑप्शंस तो ये भी है ना। अब आप जैसे हम जेसन रॉय, हाँ। इन लोग, एलेक्स हेल्स, एवन लुइस, इन लोगों की बात कर रहे हैं, बट उसी हिसाब से अब जैसे, अच्छा ये तो करुण नायर के हैं 50 लाख। अब ये है कि भाई आप एवन लुइस फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है, ठीक है, मेरे हिसाब से मतलब एक एस्टैब्लिश नाम अगर आपका आता है, और आप हमें ये भी पता है कि मार्टिन गप्टिल जो है वो ग्राउंड में, फील्ड में हो या फिर बैटिंग में, जिस दिन उनका बैट चल जाए, यू नेवर नो। बस अब कुछ ही घड़ियां हैं जी, अब शुरू होने वाला है ऑक्शन, तो उसमें देखते हैं किस तरीके से अब जो पहला नाम निकलता है वो एक तो सोचा किसका कि किस प्लेयर पे सबसे ज्यादा बेड हो सकती है, या बॉलर होगा, ऑलराउंडर होगा, बैट्समैन होगा, कोई एक प्लेयर जो जाए। मुझे has to be मैंने a कल ये fast। कहा था कि काइल जेमिसन, मे बी साकिब उल हसन और मलान, इन 3 के बीच मुझे लग रहा था। आई थिंक इट हैज़ टू बी ए फास्ट बॉलर। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर पे जाएंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर की ज़रूरत हर टीम को है, हर टीम को एक फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि भाई काइल जेमिसन को अगर आप देख रहे हैं, जैसे आप उनसे सोच रहे हो कि यार वो तो फास्ट बॉलर का भी ऑप्शन दे रहे हैं और एक अच्छे बैट्समैन का भी ऑप्शन दे रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। बट स्टिल आई थिंक मुझे लगता है कि कोई आउट एंड आउट फास्ट बॉलर जो होगा उस पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो थोड़ी देर में ये तस्वीरें भी जो साफ होने लगेंगी, कौन सी टीम किसके लिए जा रही है, क्या अटेम्प्ट करना चाह रही है। तो लेट्स सी कैसे रहते हैं। फास्ट बॉलिंग में जो ऐसे नाम है जो शायद जैसे फिडेल एडवर्ड्स इस बारी ऑक्शन में है, उनकी भी ऑफ लेट परफॉर्मेंस प्लस फिटनेस और जो स्पीड है उस तरीके से वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। बट ये कि आई थिंक उमेश यादव पर भी ये रहेगा कि जैसे राजस्थान है, उनको चाहिए कि भाई फास्ट बॉलिंग ग्रुप में से एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर जो मिल जाए। उमेश का हालांकि होता है कि उतने मौके भी नहीं मिले हैं, बट वो उतनी परफॉर्मेंस भी नहीं आती थी। बट आई थिंक राजस्थान को उमेश यादव के लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपको एक एस्टैब्लिश्ड
लोकल टैलेंट जो है, मतलब लोकल टैलेंट इन द सेंस कि डोमेस्टिक एक अच्छा फास्ट बॉलर मिल जाएगा जिसने अच्छी खासी क्रिकेट खेली हुई है, वो एक्सपीरियंस है, और उसके बाद मे बी वो यही उम्मीद करेंगे कि उमेश का ये सीज़न जो है कंपैरेटिवली जितने सीज़न रहे उससे बेहतर उनका रहे। नहीं, हो सकता है कभी कभार टीम चेंज होने से भी आपकी फॉर्च्यून्स चेंज हो जाते हैं। चलो जी, स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट होने वाला है जी आईपीएल ऑक्शन। पहली लिस्ट, पहला स्लॉट, उसमें से क्या नाम आते हैं, लेट्स सी। एक रिमोट जो है ना यहां दे दो, बल्कि बीच में अगर, क्या हाँ अच्छा, एलेक्स हेल्स को वो ले सकते हैं कोलकाता। थोड़ी कम कर, मॉर्गन वाला जो थोड़ी सी कम। तो बड़ी न्यूज़ हो मुझे ज़रूरत नहीं, खैर हमें तो। लो जी, स्टार्ट होने वाला है। द फर्स्ट स्लॉट इज गोइंग टू कम अप। स्टीव स्मिथ की भी अभी हमने उतना, जब तक वो खैर नाम आ रहा है। कोई जगह ही नहीं समझ में आ रही देखा जाए तो, मतलब कौन उनको रखेगा, कहाँ बैंगलोर? यूटिलाइज करेगा, मतलब सर यही कर नहीं, बैंगलोर स्टीव स्मिथ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मतलब आई विल बी सरप्राइज्ड अगर वो अनसोल्ड हो चले सकता है जाते राजस्थान ही चलेगा एग्जैक्टली। कम अमाउंट। अब वो है कि अब ये देखना होगा कि स्टीव स्मिथ कहाँ पर किस तरीके से फिट हो रहे हैं, क्योंकि अब ये चीज़ हो रही है, क्योंकि हर एक टीम का जो अभी हमने देखा जो बन रहा है, लगभग आप 11 देखें या बैटिंग ऑर्डर देखें, तो उसमें थोड़ा हो रहा है कि अब स्मिथ के साथ प्रॉब्लम है कि 3 के बाद शायद वो अगर बैटिंग करने आते हैं तो वहाँ पर उनकी वो सिचुएशन और वो पोजीशन उतनी उस लिहाज से बन नहीं रही है। कभी कभार जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है ना आपके पास खर्च करने के लिए, तो आप उसमें भी थोड़ा गड़बड़ डिसीजंस ले लेते हैं। तो आई होप किंग्स 11 पंजाब या फिर पंजाब किंग्स जो हैं वो, पंजाब किंग्स को वो है कि उनको जैसे आरसीबी को 11 प्लेयर्स चाहिए और उनके पास है 35.40, पंजाब को प्लेयर्स चाहिए 9 और पैसा है 53.2। पंजाब इज द बेस्ट प्लेस, बट बीइंग बेस्ट प्लेस डजंट मीन हाँ। कि यू चूज द बेस्ट। हाँ, स्मार्ट बाइज भी जैसे एंड में कभी पता नहीं कहते चलता ना, आप सोच के आए कि मनोज चाहिए, मनोज के लिए राहुल ने ज्यादा बिड मार दी। हैं। हाँ, आपको लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल किसी और टीम में चले जाएंगे और पंजाब से निकल के? मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि मैक्सवेल हो सकता है कि किंग्स 11 पंजाब वापस ले ले उनको। डिपेंड ये भी करता है कि अब क्योंकि पंजाब का जो हम बात कर रहे थे कि बैटिंग ऑर्डर क्या किस तरीके से रहेगा, तो उनके मयंक, केएल या फिर क्रिस गेल वहाँ पर उस तरीके से होते हैं। 3 नंबर आई थिंक उनके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कि वो मलान को अपने पास ले जाएं, अगर क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा है और मलान मतलब वो स्टेबिलिटी, मतलब वो क्रिस गेल को भी रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, या और फिर 3 पर खेलना हो तो वो उस तरीके से मलान। सुमित ने इंस्टाग्राम पे सवाल भेजा है कि आंद्रे रसल का क्या कोलकाता चाहेगा इंजरी का एक बैकअप ऑलराउंडर खरीदना? वो तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे खरीदना, बट ये है कि अब आंद्रे रसल का भी जैसे कल आप बात करते कि शायद वो अपना प्राइम जो है पास कर चुके खत्म हो हैं। चुका हाँ, तो वो है कि अब वो किस तरीके से, अब उनके पास ऑप्शंस तो हैं अलग अलग, अब देखना होगा ना कि किस तरीके से। आज भी डिपेंड यही करता है, जैसे बातचीत होती है कौन सा प्लेयर कब आ रहा है, उसका नंबर कब आया ऑक्शन में, किस तरीके से चल रही है बिडिंग उस टाइम हार्दिक चौधरी जी ने भी इंस्टाग्राम पे ही प्रेडिक्शन की है कि स्टीव स्मिथ दिल्ली कैपिटल्स जाएंगे एंड ही विल बी द कैप्टन, और शिवम दुबे जो है वो बिगेस्ट इंडिया बाय होंगे। इंडिया हो सकता है, और शिवम दुबे हो सकता है आपके मुंबई चले जाएं। मैं ये भी देखना चाहता हूं, जैसे मैंने कल भी बात की थी और ट्विटर पे बहुत लोगों ने मुझे बड़ा इंकरेज किया उस थॉट को लेके कि पुजारा, चेतेश्वर पुजारा को कोई आज लेगा कि नहीं लेगा। आज देखते हैं, मतलब T20s के लिए ही इज नॉट सूटेड, बट जो सब लोग क्लेम करते हैं इंडियन क्रिकेट 50 लाख है उनका बेस प्राइस। देयर कैन बी नो बेटर एडवर्टीजमेंट फॉर एनी फ्रेंचाइजी दैन टू हैव चेतेश्वर पुजारा इन देयर टीम। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ दिखाने के लिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू चेतेश्वर पुजारा, आई विश एंड आई होप कि कोई ना कोई टीम उन्हें जरूर ले, और खिला भी ले। खिलाना ना खिलाना टीम का ही है, बट उस प्लेयर की रिकग्निशन तो होती ना। राहुल हैं वो कह रहे हैं, जो आपने पूछा रसल के लिए, तो कह रहे हैं कि शिवम दुबे इनके क्या, मतलब कि उस तरीके से हो सकता है क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स में
जो लोग बैकरूम स्टाफ है जो, उनमें से कई ऐसे हैं जो बॉम्बे क्रिकेट के से ही आए हैं। और अभिषेक नायर, धीमन सुशील कह रहे हैं पुजारा के लिए, जो आपने कहा वो कह रहे हैं कि पुजारा दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स तो मुश्किल है। दिल्ली मुझे लग रहा है शायद किंग्स 11 पंजाब पंजाब में किंग्स थे भी वो शायद हाँ थे। आई थिंक जब सहवाग उनके साथ आई थिंक उन्होंने स्टार्ट किया था केकेआर से, फिर आरसीबी, फिर पंजाब। पंजाब से तो उन्होंने एक शायद हाफ सेंचुरी या कुछ स्कोर भी किया था। प्रॉब्लम वही है ना, वो कोई मतलब उनके साथ वही हो रहा था कि वो यार हमें एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, बट ये है कि ये बिजनेस भी है एक, मतलब आईपीएल इज अ इससे बिजनेस। अच्छा बिजनेस क्या होगा पुजारा आपकी टीम में? ही विल बी टॉक्ड अबाउट। सर फिर वही है ना, वो कितने दिन? कई मैच में बना भी मतलब बना इन द सेंस कि चलो आपका मान लो मैच मत खिलाओ। कोलैप्स हो जाते हैं फिर आप मैच मत खिलाओ। हाँ, वो एक आपके पास ये है कि प्लेयर नकुल शर्मा कह रहे हैं सीएसके स्मिथ। सीएसके स्मिथ तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप हो सकता है यू माइट बी लुकिंग बियॉन्ड एमएस धोनी की भाई अगला कप्तान आपका कौन हो जैसे सकता कल है। सर बोल रहे थे कि रायना ही होंगे वो तो हो सकते हैं मतलब मतलब अच्छा, मुझे लगा आप श्योर, मतलब नहीं बहुत ही श्योर भी नहीं, बट मैं अगर किसी चीज में श्योर होता ही नहीं। वैसे भी अगर देखे तो आई थिंक रायना ही मुझे होने अगला आधा चाहिए। घंटा नहीं पता क्या होगा, तो मैं कभी भी नहीं श्योर होता। रायना ही होने चाहिए ना वैसे नहीं तो, नहीं अगर बिल्कुल आप होने उस चाहिए। तरीके से जिस देखें। प्लेयर ने इतना टाइम दिया है उस फ्रेंचाइजी को, उस फ्रेंचाइजी ने उस प्लेयर पे इतना भरोसा दिखाया थिंग्स वुड है। हैव चेंज्ड। जो हम कह रहे थे कि अगर नई टीम आएगी रायना वहां जाएंगे, इन केस सिचुएशन वो होती जो मिडिल ईस्ट वाला जो अभी आईपीएल हुआ था, जहां पर वो छोड़ के आ गए थे और ये रूमर्स थे कि शायद उनको इस बार वो रिटेन भी नहीं करेंगे। बट नाउ दैट चेन्नई हैज रिटेन्ड सुरेश रैना, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। ह्यूज एडमिरस ऑक्शनर, तो ऑक्शनर पहुंच चुके हैं। पहला जो खिलाड़ी है चलो वो निकलने वाला है, तो लेट्स सी। पहले तो बुलाएंगे, बताइए कौन आएगा। शुक्ला जी। आप यहीं पे लाइव रहेंगे, लाइव यहीं पर रहेंगे। और वो पूछे श्रीशंत का कोई ऑप्शन बता दे श्रीशंत को तो आगे जो लिस्ट फाइनल हुई है उसमें नाम ही नहीं है। 291 में। करुण करुण नायर पहला नाम है जी। करुण नायर का नाम आ गया। 50 लाख उनकी Kingsland बेस में प्राइस है। उठाने वाले हैं, किंग्स 11 शुरू करने वाले हैं मुझे लगता है। आई डाउट इट। चलो अनसोल्ड फिलहाल मतलब टेक्निकली करुण नायर अनसोल्ड टू बिगिन फर्स्ट विद। राउंड इंडिया इंटरनेशनल। एलेक्स हेल्स अब मजा आएगा थोड़ा। 1.5 करोड़ से शुरू हुआ है जी उनका बेस प्राइस। ये तो लखनऊ तो नहीं है पहले आप ही चल रहा हो। ये जो अनसोल्ड है दे कैन कम बैक, अगर फ्रेंचाइजी को इंटरेस्ट दिलाए उनको वापस डाल सकते हैं टुवर्ड्स द एंड। अनसोल्ड एलेक्स हेल्स। सेल्स फर्स्ट राउंड अनसोल्ड। सब एक दूसरे की स्ट्रेटजी देख रहे हैं इस वक्त। बेसिकली सब अपना दिमाग बनाकर आए हुए हैं कि हमें इसको टारगेट। जेसन रॉय, अब ये नाम इंटरेस्टिंग है, ये देखता हूं जेसन रॉय तो जाएंगे। मैं। ये मेरे ख्याल पहली बिड जेसन रॉय से ही खुलेगी। 2 करोड़ से शुरू किया है। कुछ नहीं, मुझे लगता फास्ट बॉलर से जाएगा। नहीं, ये सारे वो नाम है ना जिनकी वैल्यू डिसाइड अभी नहीं करना चाहेगा कोई। रॉय भी फर्स्ट राउंड में अनसोल्ड। जेसन रॉय अनसोल्ड। तीनों अनसोल्ड है, करुण नायर, एलेक्स हेल्स एंड जेसन रॉय, वर्ल्ड कप चैंपियन। चलिए जी। लो स्टीवन स्मिथ
अभी स्टीव स्मिथ बैठे होंगे अपनी सांसें हो रोक सकता है के। फिलहाल ये भी चले जाए अनसोल्ड, बट 2 आई बी करोड़। सरप्राइज्ड। वार्म अप हो रहा है फ्रेंचाइजीज का आरसीबी ने कर दिया शायद बेट, नहीं 2 करोड़ देने को राजी नहीं नहीं नहीं, करंट बिड आ गई है। 2 करोड़ आरसीबी ने बिड कर दिया है स्टीव स्मिथ के लिए। स्टीवन स्मिथ फिलहाल आरसीबी विराट कोहली की टीम ने 2 करोड़ बिड किया है। दिल्ली कैपिटल्स ने 2 Delhi करोड़ Capitals। 20 लाख कर दिया है। आरसीबी और डीसी 2 करोड़ 20 लाख की बिड चल रही है अभी, स्टीव स्मिथ, दिल्ली कैपिटल्स के पास है बिड स्टीव स्मिथ के लिए। आई थिंक बैंगलोर आएगा। And we were thinking बैंगलोर कि के Steve लिए- Smith दिल्ली नहीं जाएंगे, मतलब दिल्ली को जरूरत नहीं होगी। बैंगलोर वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन दिल्ली का, क्योंकि बीच में उनको एक प्लेयर चाहिए। बाय द वे हमारे एक अभी जो मेरे इंस्टाग्राम पे आया था, उन्होंने यही बोला था दिल्ली कैपिटल्स 2 करोड़ 20 लाख में स्टीव स्मिथ दिल्ली कैपिटल्स चले गए हैं। चले गए हैं जी। चलो पहला, 2.2। अरे यार इनका नाम मेरे अभी अभी इंस्टाग्राम पे इन्होंने, चौधरी थे कोई, चौधरी साहब ने प्रिडिक्ट किया था, हार्दिक चौधरी। यार कमाल कर दिया आपने। स्टीव स्मिथ दिल्ली कैपिटल्स। तो आप करते रहो यार, मैं आपके नाम लेता रहूंगा। एवन लुइस 1 करोड़ बेस तो बता प्राइस। दीजिए ना किसने क्या ले लिया है। स्टीव स्मिथ को 2 करोड़ उनका बेस प्राइस था, 2 करोड़ 20 लाख में दिल्ली कैपिटल्स ने लिया है। ओपनिंग बिड लगाई थी आरसीबी ने 2 करोड़, और फिर दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ 20 लाख में स्टीव स्मिथ को ले लिया है। उसके अलावा ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी राजस्थान में? ये अभी इतना याद 10 करोड़ तो होगा। उसके अलावा जेसन रॉय अभी तक फिलहाल फर्स्ट राउंड में अनसोल्ड हैं। एलेक्स उसके बाद हेल्स एलेक्स unsold हैं। हेल्स अनसोल्ड हैं, करुण करुण नायर नायर unsold हैं। भी अनसोल्ड इवन लुइस आ गए, एवन लुइस भी Unsold। अनसोल्ड चले गए हैं पहले राउंड में। इवन लुइस भी अनसोल्ड चले गए। हनुमा विहारी बचे और एरन फिंच एरन बचे फिंच बस। आएंगे ना, एरन फिंच। मुझे लगता है राजस्थान विल गो फॉर हिम। सीएसके अभी नहीं जाएगा, फंस जाएंगे ना, खत्म हो जाएगा। सीएसके अगर अभी खरीद ले तो फिर वो सपोज मैक्सवेल को भी एक ही देखना चाहिए। चाहते हो या मोइन अली को, फिर खत्म हो गए वो। पंजाब कैन गो फॉर एरन फिंच। ये पंजाब से खेले भी है ना, बट जरूरत नहीं है शायद पंजाब को। राजस्थान जाएगा इनके लिए। इट कुड इवन बी कैलकाटा। एरन फिंच बेस प्राइस है 1 करोड़ की। और दूसरा ये भी रहा है कि उनका बेचारा आईपीएल कभी रहा ही नहीं है, मतलब कोई सीजन ऐसा रहा ही नहीं जिसमें लगभग सारी सबसे ज्यादा वही खेले हैं। अनसोल्ड। फिंच भी अनसोल्ड। अब हनुमा विहारी बचे हैं बस, तो सिर्फ और सिर्फ स्टीव स्मिथ 2 सोल्ड करोड़ हुए 20 फर्स्ट लाख। लॉट में। कौन कौन अनसोल्ड गया है? एरन फिंच अनसोल्ड गए हैं, एलेक्स हेल्स अनसोल्ड गए हैं, एवन लुइस, करुण नायर, जेसन रॉय, ये पांचों अनसोल्ड गए हैं। अब हनुमा विहारी दिल्ली में थे ना, हैदराबाद में भी रहे, दिल्ली में टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं हनुमा विहारी, और 1 करोड़ मांग रहे हैं अपने लिए। पर फिलहाल जो है कोई स्मिथ और विराट अब एक साथ खेलेंगे। सॉरी हाँ, नहीं वो पहले वो चल रहा था। दिल्ली कैपिटल। ब्रेन फिट हो गया था मनोज का एक्चुअली। रहाने बट तो पहले लॉट में सिर्फ और सिर्फ स्टीव स्मिथ बिके हैं। 2 करोड़ 20 लाख में दिल्ली कैपिटल्स ने उनको ले लिया है। उसके अलावा 6 प्लेयर्स अनसोल्ड गए हैं पहले लॉट में। वो कौन है? एरन फिंच अनसोल्ड गए हैं, एलेक्स हेल्स अनसोल्ड, एवन लुइस, करुण नायर, जेसन रॉय और हनुमा विहारी, ये 6 प्लेयर्स अनसोल्ड गए हैं। हाँ चलो जी, 30,000 लोग इस वक्त And स्पोर्ट्स तक पर ये है लाइव ऑक्शन सबसे- देख रहे हैं। हमारे साथ ही रहिए जी, पूरा
ऑक्शन खतरनाक वाला अब कौन सा है? लॉट है ये, सबसे खतरनाक। शाकिब अल हसन, अच्छा, मैक्सवेल, ऑलराउंडर्स। डेविड मलान, केदार जाधव भी कौन है है, पहला प्लेयर? ग्लेन मैक्सवेल। शिवम दुबे भी होंगे। ग्लेन मैक्सवेल आ गए जी। दिल्ली कैपिटल ने अब बचे हैं 2 ओवरसीज और 5 इंडियन, और इन्होंने 2 करोड़ 20 दिए हैं। 2 करोड़ पे ग्लेन मैक्सवेल शुरू हो गए। ऑलराउंडर्स का सेगमेंट आ गया है। मैक्सी, पंजाब ने तो हाथ नहीं खड़ा किया, उनको पता है। कोलकाता ने किया। बिड आई है। बिड आ गई है कोलकाता मैक्सवेल। से कोलकाता 2 करोड़। राजस्थान रॉयल्स 2 करोड़ 20 लाख, ग्लेन मैक्सवेल। हैदराबाद शुरू हो गई 240 जी। किसकी है? मैक्सवेल की वो चल रही है राजस्थान और कोलकाता की। 280 नहीं, करंट 240 बोला उसने। हाँ, 2 करोड़ 80 लाख हो गया कोलकाता। मिस्टर बार ठाकुर 3 पहुंच गई है। 260। शाहरुख खान के राजस्थान- बेटे हैं बैठे हुए। हाँ, राजस्थान ने पुल आउट कर लिया शायद। अच्छा 280। लुक्स लाइक अ यंग शाहरुख खान ओनली यार, है ना? बैंगलोर आ गया बेटा। दे दिया जी बैंक। बैंगलोर 3 करोड़, कूद गए ग्लेन बैंगलोर। मैक्सवेल। ये है बैंगलोर 320, 340 हो गया जी। ग्लेन मैक्सवेल जो मर्जी कह लो यार, के इस बंदे के बल्ला चले ना केकेआर और बैंगलोर में चल रही है बिडिंग वॉर। और हम तो चेन्नई सोच रहे थे, तो चेन्नई कुछ और मतलब सोच इन्होंने के जो इंटरव्यू दिया था, जो इन्होंने बोला था कि मैं बेबी डिविलियर्स के साथ विराट की कप्तानी में, कुछ तो था जो आरसीबी जा रहा है। 4 करोड़ हो गए हैं ग्लेन मैक्सवेल के। आरसीबी के पास है बिड 4 करोड़ पे। आरसीबी के पास पैसा ज्यादा है केकेआर से। केकेआर अब नहीं चलिए जा पाएगा। डाल दिया केकेआर ने 4-20। उसके बाद क्या डालेगा? 10-75 है उनके पास, और उनको 7 प्लेयर और लेने होंगे। और ओवरसीज कितना है? 2 ओवरसीज में कोलकाता नहीं जा सकता ना। 10-75 है उनके पास बस। 440 बताते रहो साथ अभी साथ। देखना कोई कूदेगा जरूर बीच में। पंजाबी आगे आगे सीएसके आ गया। 460, चेन्नई के पास भी अच्छा पैसा है ना। ठीक 20 480। करोड़ है उनके पास ऑलमोस्ट। 10 करोड़ एक ओवरसीज को। लो जी 5 करोड़ हो गया चेन्नई सुपर किंग्स। विराट और धोनी की टीमों के बीच चल रहा है टसल मैक्सवेल को लेके। मेरी प्रेडिक्शन थी वैसे चेन्नई सुपर किंग्स। सवा 5 किसका है? बैंगलोर। लो जी 5.5 करोड़ हो गया मैक्सवेल। सीएसके ओपनिंग कराने वाली है। नहीं ओपन नहीं, कहीं पे भी प्लस 4 ओवर, 5.25 करोड़। इन्होंने मुंबई से भी ओपनिंग की थी। ऐसे इनको ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कर रखी है, 100 भी मार रखा है। 6 करोड़। सडनली किंग्स इलेवन बोलेगी 10.5 करोड़ वापस आ जाओ। नहीं 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 नहीं, मैक्सवेल जी चल रहा है आरसीबी वर्सेस सीएसके फॉर मैक्सवेल। हाँ। 6 करोड़ तक पहुंच चुका है। बिडिंग में जो शुरू हुआ था केकेआर से। लो जी आरसीबी ने और बढ़ा दिया। 6 for 25, सवा 6। और लक्ष्मीपति बालाजी के कान में एयरपोर्ट्स लगे हुए हैं, नहीं, उनके बगल में अब वैसे काशी प्रॉब्लम ये भी है, विश्वनाथ भी है। प्रॉब्लम ये भी है कि इनके पास तो है ही 10 करोड़ शायद किनके पास? चेन्नई के पास। 20 करोड़ है। 20 करोड़ है, और इनको तो और ओवरसीज उनको एक ही प्लेयर लेना ज्यादा है ना। चाहिए भी नहीं। ये 1 मिलियन जाएगा। नहीं बट इनको है ना कि ओवरसीज एक ही मैक्सवेल में चले चाहिए। जाना फिर ओवरसीज एक ही चाहिए। और अगर 1 इन्होंने मिलियन तो हो ही गया, 6.5 हो गया चेन्नई का बना रखा है तो ओवरसीज तो हाँ। लेके जाएंगे। चलो 6.75, but he's inching towards $1 million again. ग्लेन मैक्सवेल, चेन्नई और बैंगलोर। हाँ चलो 7 करोड़। क्योंकि सीएस बैंगलोर के को साथ लेने चला गया, वहां माइक हैसन बैठे हुए हैं 11 प्लेयर आरसीबी के कैंप में, और उन्होंने कहा कि अब रुक जाओ, अब मैं ये हटा देता हूँ कान से एयरपोर्ट्स। चलिए बढ़ा दिए 7.25 कर दिए, 7 करोड़ 7.25 हो 25 गया। लाख।
हैं? आरसीबी ने, और फोन पे बात हो रही है कुछ। चलिए इस बार ही और सही ना, मास्क लगाओ तो सीधे 7.5 अंदर अंदर चल रही है। चलो $1 मिलियन तो हो गए। कहीं 8 करोड़ 10,000 जा रहा मतलब। भाई चेन्नई 8.25। यार आरसीबी भी सही बैट कर रहा है ना, उनको जो इशू है ना, बट चेन्नई को पता है ना उन्हें एक चाहिए, तो चेन्नई को ये है, हमें तो एक ही चाहिए भाई। आरसीबी को 3 ओवरसीज चाहिए। उसके मैक्सवेल के अलावा 100 8 रन थे पिछली बार, 9 करोड़ एक मैच पे था उनका। पंजाब सोच रहा टोटल 100 रन थे। टोटल नहीं, टोटल पंजाब टोटल 100 रन थे मैक्सवेल के। बताओ यार, वो इतना सा रह गया था एक। यार कमाल है, ग्लेन मैक्सवेल 9 करोड़। मेरी प्रेडिक्शन थी कल पीली जर्सी चेन्नई और बैंगलोर के बीच। 9.25 कौन है? बैंगलोर। आई थिंक सीएसके के लिए इजियर दोनों के लिए, लेकिन ये अच्छा बाय है। बैंगलोर के पास कितना पैसा? नहीं सीएसके के लिए इजियर प्रोस्पेक्ट है पैसा ना। कितना है उनका? आपको पैसा एक 35 ओवरसीज है। करना है, आपने मैक्सवेल को टारगेट वही करा। होगा फिर। आप 10 भी दे दो उसके। 3 Tactically- ओवरसीज चाहिए उन्हें। हाँ, तो टैक्टिकली 35 करोड़ 40 लाख का। लो जी 10 करोड़ के पास पहुंच गए। 9.75। ये जी लग गया 10 करोड़ का। जाएगा जाएगा जाएगा। बालाजी बात कर रहे हैं किसी से? हाँ फोन पे है वो। धोनी से? सबने 7 नंबर का मास्क पहना हुआ, देखा है ना। 10 करोड़। चलिए जी, पिछली बार 10.5 पे गए थे किंग्स 11 पंजाब के पास। चेन्नई 12 तक तो जा सकता है क्योंकि उन्हें प्लेयर चाहिए 6। लो जी 10.5 करोड़ हो गए। हो गया उनका 10.25। ग्लेन मैक्सवेल कमाल है भाई। नहीं, आई थिंक अब खत्म। चेन्नई 12 तक जा सकती है अगर उनको मैक्सवेल इतना चाहिए, इतना आए तो 12 तक जाओ, क्योंकि 19.90 उसके बाद आपको 5 इंडियन प्लेयर्स चाहिए, आराम से आ जाएंगे वो 7 पॉइंट जितना ही बचता है। 10.5 करोड़ चेन्नई ने बिड कर दिया है। चेन्नई को 12 Now तक जाना somebody has to blink now. I think Bangalore might just blink, मुझे लग रहा है। बैंगलोर के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बैंगलोर के पास 35.40 11 प्लेयर। 11.25 करोड़ हो गए। 3 ओवरसीज, बैंगलोर 8 ने कर दिया है। सिद्धांत भुवनिया लिख रहे हैं मैक्सवेल टीम के साथ थोड़ा पैसे भी। 11.25 करोड़ की बिड हो चुकी है। सीएसके 12 तक तो जाएगा। 11 करोड़ उन्होंने 11.25 कर दिया। पंजाब ने एक भी बिड नहीं किया, पंजाब बोली ठीक है। बैंगलोर और चेन्नई ना खेल रहे हैं मैच, सीएसके 12 तक जाएगा, 12 के बाद पिंग पोंग खेल रहे हैं। 11.25 करोड़। नहीं, बट भाई बाकी भी तो चाहिए ना, 5 प्लेयर और भी तो, आपको बजट भी तो चाहिए होगा, आपको टीम भी तो बनानी है। 12 तक वो फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं। बड़ी बात है, सीएसके मतलब बहुत तगड़ी चीज सोच रही है। लो जी दोनों ऑप्शन लेके आ रही है। 11 करोड़ 50 लाख CSK। माइक हैसन ने भी लगाए हुए एयरपॉड्स विराट के साथ, वही होंगे। है ना? 12.25 अब करोड़। 12 के बाद चेन्नई जाएगा या नहीं जाएगा? वेटिंग जा रहा है क्या? चेक हो जाएगा। बाय द वे उनका 20 भी नहीं है, 19.90 है। हाँ, 12 तक जा सकता है, मगर मतलब 12 तक जाना चाहिए क्योंकि उनको एक ही प्लेयर चाहिए। हाँ 12 तक तो वो जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें प्लेयर 5 ही चाहिए वो होंगे भी देख रहे हैं सब। और 5 इंडियन चाहिए होंगे। 12 तक जा सकते हैं। 12 करोड़ CSK ने बिड कर दी है भाई। नाउ दिस इज अब नहीं जा पाएगा आरसीबी। है एक आरसीबी ब्लफ को और इसके बाद खेलना। 10 प्लेयर चाहिए होंगे, 10 प्लेयर, और उनके पास पैसे बच जाएंगे 23 करीब। और उसके बाद उसको ओवरसीज 2 प्लेयर्स और चाहिए, तो उसमें कि ओवरसीज में तो आपका ज़्यादा पैसा जाएगा ही। लो 12.25 करोड़ RCB। अब धोनी देखना और विराट की बीच चल रही है जो कॉल पे बातें कि चाहिए। माही भाई क्या करें। अच्छा, उधर से AB छोड़ा छोड़ दिया। नहीं जा रही। 12.5 करोड़ CSK। द बिड इज विद CSK। ग्लेन मैक्सवेल, कम ऑन यार, ये 2 मिलियन हो सकता है।
आज एक और बढ़ गई 12.5 12 करोड़ 13 75 लाख 12.75 अब 13 ही होगा सीधे। विराट कह रहे होंगे रुको मेरी जेब से देता हूँ। वो फिनिशर वाला जो हम बोल रहे थे आरसीबी को भी एक चेक विराट एबीडी के बाद इतना बचता नहीं है। चेन्नई का पर्स थोड़ा है अब। चेन्नई अब क्या उन्होंने जब उथप्पा का ट्रेड किया है वो लक्ष्य बालाजी अभी जो 12.5 है ना? बालाजी फोन पे हैं, अभी कान लगा के बात नहीं कर अभी रहे 12.5 है या पौने हैं। बिड किसके साथ है? आरसीबी आरसीबी के साथ। राहिल बड़े खुश हो रहे हैं किस चीज में दिल्ली आ गए हैं। अभी अभी इन्होंने विक्रांत डॉट गुप्ता 73, मनोज डिमरी, रावत राहुल 9 ट्विटर पे आ गई भाई। आ गए भी 13 करोड़ किसने किया है? सीएसके। बट अब यहाँ पे सीएसके को शायद हो सकता है जो उन्होंने उथप्पा ट्रेड किया आई थिंक 3 करोड़ के ट्रेड करें। अगर वो ट्रेड ना करे होते तो उनके पास वो पैसा होता अभी। 13 करोड़ हो चुका है। एक और आ गई। 13.25 आरसीबी पैट कमिंस कितने बिके थे पिछली बार? 15 अब नहीं जाएगी शायद। यार एक बार मैक्सवेल के रन्स निकालना पिछले साल और विकेटें। नहीं 108 थे शायद से 112-13 ऐसी। मुझे लग रहा था 10 तक जाएगा, कोई भी जाएगा तो, बट ये तो यार सारी हदें ही पार कर दी। ये तो तमीज नाम की इन्होंने चीज ही नहीं है कोई। बट ठीक है यार, मैक्सवेल के लिए मैक्सवेल जी आ गई एक और बिड चेन्नई से 13.50। 13.5 करोड़। मैक्सवेल के लिए लड़े धोनी और 13 मैच 108 रन 3 विकेटें। बाप। चलिए जी, मैक्सवेल के लिए बोली लग गई है 13.75 यानी 13 करोड़ 75 लाख की आरसीबी ने बोली लगा दी है। अब क्या चेन्नई 14 तक जाएगा? सर गलत बोला आपने। 108 रन थे उनके, ऐसा नहीं है। 108 100 से ज्यादा बनाया उन्होंने 108 13 मैच ना 13 मैच में, आ गई जी 14। जिसमें हाईएस्ट 32 रन था उनका। यार ये क्या कर रहे हैं? नहीं 5 चाहिए इन्होंने, 5 इंडियन चाहिए। नहीं अगर 1-1 करोड़ के भी अभी आएंगे 5। अब चेन्नई को अगर अभी वो भारी पड़ेगा तो मतलब भारी इन द सेंस कि वो हो सकता है वो टैक्टिकल एरर हो गया, कुछ हो गया। उन्होंने उथप्पा ट्रेड करके जो लिए हैं वो शायद कुछ 2-3 करोड़ के तो उथप्पा लिए थे उन्होंने ट्रेड करके। और अगर उथप्पा वो खिलाते भी नहीं है आगे और तो वो फंस जाएगा उनका मामला। मतलब चेन्नई पूरा मन बना के आ रखा था कि हमें एक प्लेयर चाहिए और वो मैक्सवेल चाहिए। 14 एक और वो आ भी गई मन है। बना कर आए हुए हैं। 14 करोड़। ये है ना चेन्नई का तो प्लेयर ही एक था, चेन्नई को तो एक ही चाहिए, आरसीबी को तो 3 चाहिए फिर भी। आरसीबी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बेसिकली, मतलब बाकी के जो 15 के पार चले गई तो चेन्नई को छोड़ना भी पड़ेगा। बाकी के ऑक्शंस जो बाकी के जो बिड करेंगे, हाँ क्योंकि चेन्नई अब इसके ऊपर नहीं जा सकता। छोड़ दिया चेन्नई ने जी। जिन्होंने छोड़ दिया हाँ ले लिया। अभी हुआ नहीं। डन 14 करोड़। 14 करोड़ 25। 14 करोड़ 25 लाख। विराट एबीडी और 14 करोड़ 25 लाख। और पिछले साल 13 मैचों में 108 रन थे, 3 विकेटें थी ग्लेन मैक्सवेल की यार। ओह माय गुडनेस। विराट कोहली ले गए हैं जी। मैक्सवेल ने कल कहा था ना उन्होंने इंटरव्यू में। अब ये देखना होगा कि अब सीएसके किसके लिए जाएगा। शाकिब वही नहीं लिया, ऐसा ऑप्शन बचता है उनके पास। केदार जाधव अब तो ले लेगा सीएसके। नहीं तो सीएसके को फिर मोइन अली के लिए जाना पड़ेगा। केदार जाधव, साकिब अल हसन उनके पास एक अच्छे। जडेजा है ना यार उनके पास। केदार बोल जाधव तरह 2 के- करोड़ मांग रहे हैं। हाँ ओ सॉरी केदार जाधव 2 करोड़ मांग रहे हैं। की फर्क पैदा है यार। 14.25 करोड़ में ग्लेन मैक्सवेल बैंगलोर गए हैं। आई मीन देयर इज समथिंग अबाउट ग्लेन मैक्सवेल यार। और 10.5 करोड़ ले रहे थे वो पंजाब से। उन्होंने रिलीज किया है। उन्होंने कहा जी हम 10.5 करोड़ इस riddance. प्लेयर के नहीं दे सकते हैं। दूसरी टीम ने बोला आ जा भाई, कितने 14 14 करोड़
और मतलब चलिए close to 2 million केदार जाधव अनसोल्ड गए इस राउंड में। वो होना भी था। केदार जाधव अनसोल्ड। हाँ, साकिब उल हसन यहाँ से अब देखना होगा अब चेन्नई किसके लिए जाएगा भाई। पंजाब भी देखेगा, बट अब वो नहीं देख सकता, बैंगलोर नहीं देख सकता। बट बैंगलोर गॉट व्हाट दे वांटेड ना। क्योंकि कोलकाता भी जा सकता है, क्योंकि रसल गोल के भाई इश्यू रहता है। कोलकाता भी जा सकता है। पंजाब तो जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। साकिब के लिए राजस्थान भी जाएगा। उनका पहला कोई नहीं, तो बड़ी बात हो जाएगी यार ये शाकिब के लिए, जबकि उनका फॉर्म भी अच्छा खासा चल रहा है। माही को विराट ने हरा दिया। केकेआर ने केकेआर ने पहला बेट किया साकिब का, क्योंकि केकेआर से कई साल ने थोड़ा ये भी होता है ना, एक बांग्लादेश ऑडियंस। नहीं उन्होंने कई मैच में इनिंग्स खेली भी केकेआर के लिए। हाँ, हाँ बता दीजिए मनोज अभी तक क्या क्या हो गया। अभी तक जी शाकिब हुआ अल हसन है। की बिडिंग चल रही है बाय द वे। केकेआर ने शाकिब की पहला बिडिंग बिट चल किया रही है। सबसे बड़ी चीज जो हो गई है कि जी मैक्सवेल चले गई आरसीबी, और छोटी मोटी रकम नहीं है जो पिछली बार जो थी उससे भी 14.25 करोड़ मैक्सवेल के लिए दिए हैं आरसीबी ने। वो आरसीबी 57,000 लोग देख रहे हैं जी इस वक्त। आरसीबी और सीएसके की बड़ी घमासान लड़ाई हुई, बिडिंग वॉर हुआ, बट इवेंचुअली आरसीबी ने 14.25 यानी 14.25 करोड़ में मैक्सवेल को लिया। उससे पहले स्टीव स्मिथ को 2.25 सीआर यानी 2.25 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने लिया है। और कौन बिका है? और बिके हैं आपके स्टीव स्मिथ बिके थे, दो ही प्लेयर बस 2 ही प्लेयर बिके। हाँ, मतलब एक सेट में से और दो अब बिके। शाकिब अल हसन का चल रहा है जो पंजाब और केकेआर के बीच में बिडिंग चल रही है। पंजाब ने अभी बिड लगा रही की है 2.40 सीआर 2 करोड़ 40 लाख की फॉर शाकिब अल हसन। अब ये कि चेन्नई किसके लिए जाएगा? मोइन अली नहीं, मोइन अली के लिए जा सकता है। साकिब का 2.40। मोइन अली मुझे लगता है अब उनको वही होगा, कृष्णप्पा गौतम ऐसे। मोइन अली के लिए जाएं ओवरसीज नहीं, मैं स्लॉट वो- के लिए, और ओवर या फिर कोई ओपनर के लिए जाएं। अब अगर उनको इंडिया के प्लेयर चाहिए तो मेरे को लगता है मनी बरस सिद्धार्थ की वो चले जाएंगे। बट लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके वही पास ऑलरेडी problem है ना, है। साई किशोर उनके पास है, सेंटर उनके पास है। मतलब तो शाकिब के लिए चले आते। शाकिब मतलब एज एन ओवरसीज उनके पास बढ़िया बाई रहती, बट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स उनके पास ऑलरेडी इतने हैं। मरिवरन सिद्धार्थ तो पिछला सीजन खेल ही नहीं पाए थे, और साई किशोर भी नहीं 2.60 खेले। पंजाब ने आगे, पंजाब इज कम। बढ़ गया जी। केकेआर आई थिंक लेगा उन पंजाब जाता रहेगा। पंजाब के आगे हर किसी को अभी झुकना पड़ेगा। पंजाब फिलहाल कंजर्वेटिव दिखा रहा है। उनको ऑलराउंडर अच्छा चाहिए। ऑलराउंडर चाहिए, प्लस पंजाब के पास मतलब जहां तक मुझे याद है लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है ना अभी। कहाँ है पंजाब? पंजाब के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर कहाँ है उनके पास? पंजाब शाकिब को पंजाब ले आएगा। शाकिब अल हसन की चल रही है जी अभी बिडिंग। नहीं मैंने सोचा नहीं था वैसे कल रात को सोते वक्त कि ग्लेन मैक्सवेल का इतना जाएगा। मैंने सोचा था कोई और प्लेयर शायद हाईएस्ट बिड, मतलब ताज्जुब है। शाकिब अल हसन 3,20,000 केकेआर के पास बिड है शाकिब अल हसन की, और बिक गए शाकिब अल हसन 3 करोड़ 20 लाख में केकेआर के पास। तो पंजाब क्या कर रहा है? घर आ गए वापस, घर वापसी हो गई उनकी भी। केकेआर गए शाकिब। तीन करोड़ 20 लाख। अब ये भी इंटरेस्टिंग होगा। 18 गेंदों पे 43 रन मारे। 3 करोड़ 20 लाख केकेआर ना। एक उनका केकेआर को एक ओवरसीज बचा है, 6 इंडियन बचे हैं। 10.75 माइनस मैक्सवेल ने तो कमाल कर दिया यार। मैंने तो 3.20 ना। मोइन अली अगला नाम जो है ऑलराउंडर स्लॉट में से। चलो बेड स्टार्ट हुई। कौन आ गया? पंजाब किस स्ट्रेटजी के साथ आया बाय द वे? वही शायद आखिरी में वही कर देंगे लगता है। साकिब तो गए हैं चला ही गया, निशा बचा है।
20 हाँ इनको वैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि आपका जो टोटल पर्स होता है वो कितना 85 करोड़ का होता है, तो उसमें से आपको 70 की बिड शुरू हो गई है मोइन अली की। पंजाब किंग्स ने किया 240। चेन्नई आ गया। सीएसके ने बोला कि चाहिए। वही हुआ चाहिए। भाई, उनको चाहिए चाहिए, off मतलब spinner चाहिए। उनको ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर ही चाहिए। अब ये क्लियर हो गया, मतलब तो ये पंजाब और चेन्नई खेलेंगे मोइन अली को लेके। फिर से पंजाब जीत जाएगा क्योंकि चेन्नई, अब चेन्नई को, अब अगेन वही हो रहा है, चेन्नई को उथप्पा ट्रेड करना शायद वो पड़ जाएगा भारी, हाँ। क्योंकि अब पता नहीं ना उथप्पा सारे मैच खेलते हैं या नहीं खेलते। उथप्पा को जस्ट अभी उन्होंने ट्रेड किया था, आप सबको याद होगा। अगर वो ट्रेड नहीं कर रखा होता तो आज ये मैक्सवेल की बिड और ऊपर जाती। 3 करोड़ पे पहुंच गए मोइन अली। बट मैं ये जानना चाहता हूँ यार, मैक्सवेल क्या लेके आते हैं ऐसा? चेन्नई के तो सर मतलब नहीं, रिस्क तो है यार मनोज। आपने कहते हैं ना ऑल एग्स इन वन बास्केट वाली बात है। बट ये कि चेन्नई के लिए ये था कि उनको एक ही चीज चाहिए थी, एक ही चीज, पर वो नहीं ले पाए। हाँ, एक प्लेयर चाहिए था, अब वही था। अब वो शायद रॉबिन उथप्पा वाला जो ट्रेड वाला बात कर रहे हैं ये भी उसमें डर लगता है ना कि अगर वो चेन्नई में आते तो मे भी चल जाएंगे, फिर आरसीबी में या तो और डर पड़ जाता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि आरसीबी के साथ एक उनको वो हो गया ना आरसीबी को, जो उनकी दिक्कत थी कि मैक्सवेल का वो एबी जो डिविलियर्स पंजाब इंटरव्यू ने काम बिड आ बढ़ा गया। दी है काम आ गया मोइन अली की। नहीं, ऑनलाइन इंटरव्यू बनी बात है, पहले बात हुई होगी। हाँ। तभी उनको सपना आया था कि मैं एबी के साथ खेलना चाहता हूँ, कभी उनके साथ खेल। 380 पे चले गए मोइन अली पंजाब के पास मोइन अली ने शाकिब अभी को पार एज ऑफ कर नाउ। दिया है। हाँ? शाकिब को पार कर गए मोइन अली। साकिब बहुत सस्ते गए हैं यार। हाँ, और शाकिब को अच्छा खासा मिलना चाहिए था। साकिब बहुत सस्ते गए हैं। 4 करोड़ 20 लाख हो गए मोइन अली के। चेन्नई 440 पंजाब। साथ साथ बताते रहे। पूरी 440 आपके तो ये पास कि- बिड है। मतलब एक चीज साफ है कि चेन्नई वही 14.5 तक जा सकता है फिर से। 460 हो गए। और एक बट कि मोइन पंजाब अली, बट बात वो है कि आप मोइन अली के लिए सराज, जाओगे एक बार इनको जाना पूछो चाय कब पड़ेगा। बनेगी? पड़ेगा और बात जवाब वही भी है हाँ। कि आप देखिए मैक्सवेल और मोइन अली, वो बोलेंगे ना उन्होंने चेन्नई में मारा था 18 गेंद पे 44 रन, तो बोलेंगे नहीं कर सकते हैं, पे जा सकते हैं। 460 है इस वक्त मोइन अली का। तो मोइन के लिए भी वो 14.5 तक तो जाएंगे जो मैक्सवेल के लिए गए हैं। अब उसके बाद वहाँ पंजाब वहां तक रहेगा। मोइन अली इज नॉट वर्थ मोर देन 5-6 करोड़। सर अब कभी कभी टीम की जरूरत होती है। पर सर अगर वो मैं मानता हूं, लेकिन नहीं बट बात वही होगी ना, अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचे, उसके बाद आप क्या ऑप्शन है आपके और पास? वर्थ के हिसाब से तो मैक्सवेल पिछले साल वर्थ रहे ही नहीं जितना उनकी रकम गई थी। अब इस साल भी गए हैं और बैंगलोर में लिया है उसको तो बता दो कितने कौन कौन पिएगा चाय? मैं नहीं पीऊंगा। मैं मेरे उधर वाले को कॉफी बोल सकते हो प्लीज? उसको कॉफी ही बोल दो। राहुल सर के लिए मेरे कचौड़ी, लिए भी कॉफी ही बोल दो। कचौड़ी और थोड़े समोसे मंगा लें यहाँ पे रखवाने के लिए। कॉफी कौन कौन पिएगा? जय, हाँ आप धीरज कॉफी नहीं बोल रहे। 3 कॉफी कर दो आप अपने लिए, 4 कर दो सारांश। मोइन अली पहुंच गए जी 5 करोड़ पंजाब ने अभी अभी। जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के पास ऑलराउंडर बचे ही नहीं है यार। मैक्सवेल को छोड़ दिया और नीशा में है नहीं, तो अब किसी के लिए तो जाएंगे, और ये एक भरोसेमंद है। कमाल हो गया जी। और दूसरी बात ये ऑलराउंडर में अब बचेगा भी कौन, इसके बाद ये भी देख लेते हैं। तो पंजाब के पास ना लेफ्ट आर्म स्पिनर है। हमारे प्रशांत पटेल जी हैं लंदन से, कह रहे हैं कि डेविड मलान का ध्यान रखिए। बट वो तब होगा अगर उनके पास एक ही स्लॉट है ओवरसीज का। अगर मोइन को चुरा के ले गए जो 6.25 करोड़ पे पहुंच चुके हैं बाय द वे, फिर वो डेविड मलान के लिए नहीं जाएंगे। कौन करेंगे सीएस के डेविड मलान के लिए। मैंने कहा बट वो उनके पास एक स्लॉट रिक्वायरमेंट अलग है ना। सीएसके को सीएसके को जो चीज चाहिए थी सीएसके निकल को गई हाथ ग्लेन से। मैक्सवेल चाहिए थे, एज सिंपल एज दैट। उनको बट मिला नहीं। उनको बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, ऑलराउंडर, विकेट कीपर नहीं, उनको ग्लेन मैक्सवेल चाहिए थे जो उनको नहीं मिले। 14 साढ़े 14 तक गए वो, बट अनफॉर्चुनेटली फिलहाल 6.25 करोड़ पे पंजाब और सीएसके मोइन अली के लिए लड़ रहे हैं। कितने लोग हैं हमारे साथ? अभी ये मेरे हिसाब से 55 मोइन अली 8 करोड़ तक डिजर्व तो करते हैं। 55,000 लोग हैं। हम लगातार आपको ये अपडेट्स देते रहेंगे। तो अभी जो बड़ी खबर है वो यही कि मैक्सवेल उन्होंने फिर से जो है आईपीएल का बैंक लूट हशर लिया मचा है। लिया। वो आईपीएल, अगर आईपीएल एक लीग है तो इसके जो है जो धूम में जो बैंक बाजीगर उड़ा के है। ले आते हैं ना। रन बनाए, विकेट ले, कुछ करे ना करे, पर वो जो नाम बड़े हैं ना उनके, वो आईपीएल कोई भी जीते, मतलब मैक्सवेल तो जीतते ही जीतते हैं आईपीएल में। बट है कि उन पर भी प्रेशर रहेगा। अरे यार वो कहाँ pressure- रहता है यार। 2014 में था जब यार मैक्सवेल क्या सोच रहे होंगे रात में?
वो बात हो रखी थी उनकी, उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला जी मैं तो विराट के अंडर खेलना है, डिविलियर्स के साथ खेलना है, ये है वो है, सब चीजें। अब सोचो 3 4 5 विराट, AB, मैक्सवेल। मोइन अली को पता था कि लोग मुझे यहाँ घेर लेंगे, इसलिए पहले ही उड़ के निकल लिए इंडिया से। 7 करोड़ पहुंच चुके हैं अपना मोइन अली, मतलब 1 मिलियन मतलब होने देखिए, वाला है। किस्मत की बात है, दिन दिन की बात है। अब अगले साल आप मेगा ऑक्शन करा लीजिए, मोइन अली को कितने पैसे देगा कोई? नहीं, इस सीजन परफॉर्मेंस आगे तो देंगे। परफॉर्मेंस ये बात इवन भी- मैक्सवेल, ये बात भी है। नहीं बट मैं बोल रहा हूँ इस सीजन जो देखो एक्चुअली मोइन अली को तो इस्तेमाल भी नहीं किया बैंगलोर ने, ही इज अ गुड प्लेयर। अगले सीजन में ये रहेगा Player कि बुरा नहीं उसको हो। आप इन्होंने ना यूज किया ना कंसिस्टेंटली खिलाया। एक्चुअली आप इसको ऊपर भी ट्राई कर सकते थे। बिग गे क्या? अलग चेन्नई ने ले लिया जी। 7 करोड़। अब वो एक और फॉरेन प्लेयर ले सकते हैं, हालांकि उनका स्लॉट खत्म हो मोइन। चुका है। तो अब मोइन के लिए चल रही अब थी इंडियन, पंजाब सोचो इंडियन पे कितना खेलेगा और CSK। सीएसके। तो CSK ने ले लिया 7 करोड़। तो 4 प्लेयर्स बिके हैं बाय द वे। शिवम दुबे, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस स्टार्ट ही नहीं कर रही अभी ना। मुंबई ने स्टार्ट किया ना राजस्थान में। बॉलर्स शिवम दुबे आ गए। ये मोइन अली को कितने में लिया बता दीजिए। 7। 7 करोड़ CSK। तो उनके पास अब CSK को 5 इंडियन प्लेयर्स लेने और उनके पास पैसे हैं 12 करोड़ 90 लाख। फॉर सनराइजर्स सनराइजर्स के पास भी तो 2 ही 3 तरह का कोटा है ना। उनको तो वैसे इतना कुछ ओवरसीज एक ही है शायद उनके पास भी। राजस्थान अभी कौन है? सनराइजर्स और राजस्थान। 3 है नहीं, 3 नहीं। एक ही प्लेयर तो है ओवरसीज का सनराइजर्स के पास भी। हाँ उनको एक ही ले सकते हैं ओवरसीज, उनको और तो पैसे सबसे कम है 2 और इंडियन 2 ही लेने ना उन्हें। उनके पास प्लेयर खरीदने का भी चीज कम है। सही पिट। तो हालांकि यार शिवम दुबे ना, शिवम दुबे पे होगा इन्वेस्टमेंट तो होगा ठीक ठाक। हाँ हाँ ये हैदराबाद सही जा रहा है वैसे इनके लिए। चेन्नई होता तो मैं करता, अगर मैं चेन्नई मैक्सवेल के होता, लिए बनता है। अगर मैं चेन्नई होता तो यार करता। यार पिछली आईपीएल और इस आईपीएल, ऊपर से मैक्सवेल है, वो तो बेड के किस तरफ से उठकर आ रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है ऊपर से। और उनका वहाँ पे डिसेंट इनफ रहा है अभी बिग बैश में, कप्तानी करी है उन्होंने इतनी अच्छी। नहीं हैदराबाद सही बेट कर रहा है इनके लिए क्योंकि वो यंग प्लेयर को कभी बैक भी करते हैं। मुंबई नहीं है ना अभी तक फ्रेम में आया। नहीं मैक्सवेल का देखते हैं 2013 में 5 करोड़ में बिके थे, 5.3, 2014 6 करोड़, 2018 9 करोड़, 2020 10.75 और 2021 14। तो इनका इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट है। ये कुछ भी मैक्सवेल ना? इनको अच्छे अप्रेजल्स मिलते हैं हर साल। हाँ। बट पिछले कुछ अप्रेजल्स और अब में अप्रेजल में फर्क है कि और, इस बारी और सबसे बड़ी बात ये होता है नहीं, इस नेपोटिज्म। बारी मतलब ये ऑफिस भी नहीं आए, इनके छुट्टी जो भी ली, इनके काम भी नहीं हाँ, किया, इनके जो appraisals डांट भी हैं, खाई, और सबसे तब भी बड़ा- उनको मैक्सवेल के क्लोज टू $2 million for सबसे God's बड़ा sake वो है यार, कि two- हर बारी पिछले टाइम में रहता था कि रिकी पॉन्टिंग उनके रिपोर्टिंग मैनेजर होते थे। तो ये होता था कि पॉन्टिंग ने जी पैसे बढ़वा दिए। मैक्सवेल की मतलब तो इस बारी अब appraisals- रिपोर्टिंग मैनेजर है वो अक्रॉस द टैस्मैन सी, परफॉर्मेंस Mike Hassan. बेस्ड अप्रेजल नहीं होते मैक्सवेल के वैसे। मैक्सवेल चाहिए तो चाहिए। ये कौन है जी? हालांकि दुबे। पिछले 40 आईपीएल किसके में पास है? वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि मैक्सवेल चीयर लीडर हैं। हाँ। तो अब देख लीजिए कि चीयर लीडर बोलते हैं सहवाग, उसके बावजूद उनको लेकिन उसके बाद सहवाग ने ये भी कहा था उसे कि इनकी टीम में शनि है, शनि का कुछ वो है, तो अब वो वहां जा रहे हैं। अब देखो क्या होता है। नाम तो बड़े हैं खैर। हैदराबाद के पास पैसे कम है ना, 3 करोड़ 50 लाख। 60 है। 360 नहीं, वो खत्म कर दिया हैदराबाद ने, वो कर नहीं दिया। 60 है ना बिड। हाँ। 75। शिवम दुबे आ रहे हैं, दिल्ली आ गई 380 है है? रेस में 380। रॉयल्स भी जा सकती दिल्ली ने है। हर्षल पटेल छोड़ा है ना। हाँ, रॉयल्स के पास पैसा अच्छा खासा है ना।
रॉयल्स के पास है जी 37 करोड़ 85 लाख और दिल्ली कैपिटल्स के पास है 1340। ये बॉलर्स में इन्वेस्ट करने हैं क्योंकि आपको याद है जोफ्रा आर्चर के अलावा उनके पास कोई गेंदबाज नहीं है, तो वो एक सोचेंगे जाय रिचर्डसन पे नहीं, बट वो शिवम दुबे के लिए भी इसलिए सोच रहे होंगे ना कि भाई तिवतिया हो गए, शिवम दुबे हो गए, मिला के 4 ओवर 5 ओवर डाल दें तो उनका वो चीज़ भी थोड़ा वो हो जाएगी। इनमें ऐड करो टीम्स में जो प्लेयर्स आए हैं अभी। 440 पे राजस्थान रॉयल्स ले गया शिवम दुबे। शिवम दुबे गुड बाय। क्या? हाँ, उनकी हाँ, it's a good रिक्वायरमेंट के buy. हिसाब से अच्छा है कि 440 440। क्रिस मॉरिस का इंटरेस्टिंग है। 440 ना, सीएसके जाएगा। सीएसके अब कहाँ जाएगा अब? मुझे सीएसके तो ले लिया, सॉरी। वो तो अपने मुंबई की तरफ से पहले भी आ गए हैं, तो बेंच पे ही रखेंगे। इनमें ऐड करते जाओ। पंजाब में ऐड करो। पंजाब में कौन आया? पंजाब में कोई नहीं आया है। मैक्सवेल करो आरसीबी में। आरसीबी और मुंबई इंडियंस क्रिस मॉरिस के लिए। कि पिछले बार 6.5 दिए थे इन्होंने मॉरिस के लिए। कितना मैक्सवेल का 14.25 है ना। वो तो पैसे छोड़ दो, बस नाम ऐड कर दो। शाकिब को कर दो केकेआर में ऐड। तीन 20 पहुंच गए जी, 340। सोच भी नहीं रहे। वाह, ये होती है बिडिंग। ये कौन है? क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस बैंगलोर आगे बिड में। अच्छा, बैंगलोर ने इनको कितना 10 करोड़ था या he was very सीएसके में मोइन expensive? अली। 10 करोड़ आओ। हाँ, सीएसके 8 में पॉइंट मोइन अली। सीएसके ने मोइन 5 पहुंच गए जी क्रिस मॉरिस। 5 करोड़ बैंगलोर। मुंबई 5.25, राजस्थान कहाँ है? 5.5 और 6। बट बैंगलोर अगर 14.25 उनके लिए लो जिस 6.25, तो बैंगलोर क्या कर रहा है? 22-23 करोड़ रुपए तो 2 प्लेयरों में खरीदे। उनको अब टोटल कितना है उनके पास? बेंगलोर का है बैंगलोर में 35 करोड़ समथिंग है। नहीं, बट 7 करोड़ हो गया, 7.25 करोड़। क्रिस मॉरिस 7.5। उसने ऐड कर दिया। सारे प्लेयर्स ऐड हो गए। आओ सर, आओ। आप देख रहे हो आईपीएल का ऑक्शन? मोइले, स्पोर्ट्स तक पे देखो लाइव। थैंक यू सर। आप विदाउट शुगर मुझे दे दो सर। थैंक यू सर। कुछ खाने में भी यहीं रख दो। वो जो आप बनाते हो ना, वो नहीं वो जो वो होते हैं, वो बड़े जो होते हैं दाल मुझे बड़े, लगा सबके लिए मेरे लिए नहीं, मैं लंच कर कर ही आया हूँ अभी। दाल बड़ा बड़ा अच्छा होता है यार, वेरी हेल्दी। हैवी वो एक एक खा लो। खाना खा लिया? हाँ सर, मैं खाऊंगा। मतलब घर से तो थोड़ा खा सा के ले आया आओ था। सर। शुगर इधर पूछ लो सर। 8.5 करोड़ हो चुका है क्रिस मॉरिस का। 9.25 करोड़। 9 करोड़ यार, ये तो थोड़ा लेकिन जाती है भाई साहब। 50 लाख रुपए पुजारा के लिए कोई फ्रेंचाइजी जरूर निकाल के रखे। ये तो मेरा ट्वीट तैयार है आज। बट मॉरिस के साथ ये था कि उनका पिछले सीजन आई थिंक जितने भी गेंदबाजों ने बॉल वॉल करा था, कुछ अच्छा उनका था कि डेथ ओवर्स में स्पेशली उन्होंने अच्छी बॉल डाली थी। यार बैंगलोर रीबिड कर रहा है तो छोड़ा क्यों? रीबिड में ज्यादा चले गए, 9.25 करोड़ पे चला गया। और मॉरिस की बैटिंग भी आपको थोड़ी बहुत तो दे ही देते हैं। मेरा पॉइंट ये है मनोज कि बैंगलोर के पास कितना है टोटल पर्स? बैंगलोर के पास अब बचा है नहीं, अब वो हो गया ना उन्होंने। नहीं, टोटल कितना था उनके पास? बैंगलोर के पास था 35.40। उन्होंने 14-25 के ले लिए मैक्सवेल और 10 के करीब ये हो चुके हैं। 21-15। नहीं तो पंजाब ने पैसे कहाँ लेके जाने हैं? पंजाब ने तो वही समझ नहीं आया। पंजाब ने कुछ वो नहीं लिया। कॉस्ट कटिंग कर ली है। 10 करोड़ खत्म हो गया जी, बॉम्बे ले गया। मुंबई इंडियंस कुल्टन ने छोड़ा था, रिलीज किया था।
नहीं, उन्होंने तो पैटिंसन भी छोड़ा। पैटर्न से तो वो तो जायरी रिचर्डसन उनको तो बॉलर चाहिए ही चाहिए। जायरी रिचर्डसन पे जाएंगे वो भी जाएंगे। और लाइव कौन हु इज जॉइनिंग द बिडिंग? सारांश जो लाइव इंजेस्ट हो रहा है उसी में से दे देना मैक्सवेल का। राजस्थान मुंबई 10 करोड़, 10.25 करोड़। एक मिनट देना। ये कौन है? कोलकाता? राजस्थान राजस्थान आ गया आप क्रिस मॉरिस के लिए। पहले आराम से बैठे मॉरिस- 10.5 करोड़। मॉरिस ने हुई थी शुरू किस से? मॉरिस पिछली बार 10 करोड़ में थे, इस बार ज्यादा जा चुके हैं ना। 11.25 करोड़ हो चुके हैं एमआई वो। इस वक्त राजस्थान और मुंबई के बीच चल रहा है। राजस्थान से खेले भी हैं शायद, है ना क्रिस मॉरिस? बीच में कुछ खेले थे या दिल्ली से खेले थे कुछ? दिल्ली से खेले दिल्ली से खेले थे, नहीं राजस्थान से भी शायद खेले हैं। यार आइडिया नहीं। देखना उसमें आ जाएगा ना। तो क्रिस मॉरिस की भी 11 करोड़ हो चुके हैं। इसको क्या कहेंगे, चांदी या सोना या हीरा? भाई साहब सोना चांदी अब हो गया पुराना। डायमंड हो रहा है, नहीं बिटकॉइन हो रहा है, बिटकॉइन। बिटकॉइन हो रहा है जी। 11.25 मुंबई और अभी मुंबई और राजस्थान चल रहे हैं आपस में। मतलब यार आई आईपीएल थिंक राजस्थान के लिए सही है क्रिस मॉरिस। बॉलिंग का एक ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने टॉम करन रिलीज किया है। नहीं बट वो है ना कि क्रिस मॉरिस Steve अब यार Smith इंजरी ना हो बनेंगे। जाए बस। क्रिस मॉरिस को ये होता है कि Injury उनकी concern है नजर ही उनको। रहती है कि भाई इंजरी तो नहीं हो रही इन्हें। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंजरी की ही होती माइक दीजिए, अब क्या कर रहे हैं? 12 पहुंच गए जी। जय कॉफी। बट शायद मॉरिस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी इतना बड़ी नहीं चली किया जानी है होगा। उनकी। इतना नहीं किया होगा, लास्ट सीजन ही उनको ज्यादा बताया जा रहा था। कितना बताया आपने? 6 पॉइंट? 10 करोड़ है भैया लास्ट। अच्छा लास्ट 10। सोल्ड है 12.50। आरसीबी ने। अब ये कि मुंबई और उसमें अगर पर्स की बात करें ना तो मुंबई यार समझ में नहीं है। अच्छा मुंबई के पास पैसा कम है ना, 15 पॉइंट। फिर मुंबई इतना क्यों जा रहा है? तुम छोड़ दो, ये आईपीएल है। नहीं मुंबई का वो देखने एक बारी मुंबई जाएगा ना, बॉलर को उनको एक ऑप्शन चाहिए ना यार, वो बॉलिंग तो अपनी रखेंगे भाई ना। प्लेयर्स देख रहे हो कितने चाहिए उन्हें? 7 प्लेयर्स चाहिए। ले लेंगे ना, कहाँ कैसे लोगे? ले लेंगे ना वो मुंबई। 13 पहुंच गया है वो। ले लेंगे ना, 13 के बाद ले बचते हैं 2 करोड़ बच रहे हैं। 2.5 करोड़ में आप 6 प्लेयर ले ले लोगे? लेंगे ना, 20-20 लाख के जो आएंगे ले लेंगे। क्या यार ऐसे नहीं बनती है मुंबई। पता नहीं कुछ तो है उनके दिमाग में। एक बार क्रॉस चेक करो, मेरे को श्योर होना है। जो मैं बताता हूँ मुंबई कितना बचा है। मेरे को लग रहा है तो मेरे पास कुछ गलत मैंने डेटा निकाल रखा है। यार मनोज 4 बजे तक बैठा है सुबह, ये हाँ जी। नहीं बट मैं वही कह रहा हूँ। अरे मैं लाइव बैठे थे आज, वो लाइव कर रहे हैं ना आईपीएल ऑक्शन। मुंबई आपको 15 करोड़ 35 लाख है। 15 करोड़ 35 लाख है मुंबई के पास और मुंबई 13.25 तक क्रिस मॉरिस के लिए चली गया है। स्लॉट है 7 ही नहीं है भाई, 7 स्लॉट हैं। जिसमें ओवरसीज ओवरसीज 4 हैं। मतलब ये बिग बैश मुंबई ने अभी तक कोई प्लेयर नहीं अरे खरीदा भाई ना। पर मतलब 15.35 है और 13.25 वो ले चुके हैं बिड। कुछ अलग से कर रहे क्या ये? वो ट्रांसफर ये टीम ही नहीं बन पाएगी सर। मुंबई के पास पैसा है 15 करोड़ 35 लाख। अभी जो लास्ट बिड लगी है 13 करोड़ 25 मॉरिस की लगा दी है। 2 करोड़ में और उसके बाद भी इनको 3 ओवरसीज प्लेयर चाहिए होंगे और 3 इंडियन प्लेयर चाहिए होंगे। तो वो कर क्या रहे हैं? वो तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये किस तरीके से बिडिंग चल हिसाब रही में है। कमजोर चल रहे हैं वो। पौने 14 करोड़ हो गए। अब शायद पुल आउट कर लिया उन्होंने शायद। वो रेस मूवी देख के आए भाई, वो कुछ अलग हिसाब से है। अब क्योंकि पंजाब और उसमें आ गई है बिड, अच्छा पंजाब मॉरिस के लिए आ गया है। पंजाब और राजस्थान की चल रही है अब। मुंबई ने काम बिगाड़ दिया इनका। एक्चुअली हाँ क्या उनको पता बड़ी है? बात बताऊं, 14-15 करोड़ रुपए की बिड नहीं बनती। बट आप ये बताओ ना, मेरे को तो लॉजिक समझ नहीं आया मुंबई का किसी कि चीज का कोई लॉजिक नहीं है। 15 करोड़ 35 लाख है अब बस। मुझे बात बताओ, आप 2 प्लेयरों के लिए 30 करोड़ रुपए टोटल हो गए। मैक्सवेल और मॉरिस। कल कोई बात कर रहा था इनकी? मतलब आप कहते हैं जाय रिचर्डसन, काइल जेमिसन, उनको क्या मूंगफली के भाव खरीदोगे? सर यही तो होता है ना, आप यहाँ पे लॉजिक सोचते हो, यहाँ लॉजिक ही नहीं चलता है। यहाँ कुछ 14 करोड़ पहुंच गए हैं। 14 करोड़ मतलब मैक्सवेल पीछे छोड़ने वाले हैं क्रिस मॉरिस। अब मुझे बताओ हाउ ऑन अर्थ आप मुझे बताओ हाउ ऑन अर्थ शाकिब गए 3 करोड़ 20। हाँ क्रिस मॉरिस की फिटनेस का भी नहीं पता। हाँ। क्रिकेट वो खेलते नहीं है। इज नॉट अ करंट प्लेयर। साउथ अफ्रीका की टीम में नहीं है बताओ। साउथ अफ्रीका की टीम में नहीं है। और लास्ट सीजन में वो आरसीबी की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं महंगे खेले। हो गए बाय द वे। 14 करोड़ 50 लाख। 14 करोड़ 50 लाख हो चुके हैं। ले आओ सर ले आओ। आखिरी बिड किसकी? आरआर की। राजस्थान जा ये सकता देखिए जी है। आपके लिए मैंने कल कहा था ना, समोसे कहे थे राहुल सर के लिए 10-12, वो तो आलू बड़ा। थोड़े और ले आना सर, अभी हमारे एक सारांश और राहुल सर आ रहे हैं। 14 करोड़ 75 लाख क्रिस मॉरिस। आर वी अलाउड टू सेलिब्रेट?
यस फॉर whom बट फॉर whom मैक्सवेल देखो जी, ये जी एक हमें बात है, मैक्सवेल ने स्पॉन्सर किया है मैक्सवेल ने कल बात करी थी मुझसे कि बात भाई है। आप प्रमोट करना मतलब स्पोर्ट्स किसी तक ने पर। भी मुझे नहीं बताओ, सोचा होगा। जो ये क्रिस मॉरिस को खरीदेगा 15 करोड़ हो चुका है, पौने 15, वो खुश होगा या वो क्या करेगा? जेम्स नीशम और क्रिस मॉरिस, आप किस पे जाओगे? वो भी इतना और अगर अगर दोनों में on चॉइस यार। अगर शुरू के 2-3 मैच खेलने के बाद इंजर्ड हो गया तो सर पीटेगा। क्योंकि देखो बॉलिंग आपको मैचेस तो बॉलिंग जिताते हैं ना, और मॉरिस ने अब वो है कि मॉरिस फिट मॉरिस में मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने पूछा ना यू नीशम डोंट नो ना कि आपको क्या मिल रहा है। कितने मैच बैठे थे ये? मुझे लगता है 6-7 मैच ही खेल पाए। निक आए थे जब पहले अनफिट थे, फिर जब खेलने लगे परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, डेथ में बॉलिंग अच्छी रही थी, और बैट से भी वो थोड़ा आपको बैट से दे भी जाते रन हैं। मारे थे एक मैच में। हाँ, बैट से भी वो आपको देते हैं, बट ये कि फिटनेस अगर वो फुल्ली फिट है, बट बट फिर भी मनोज, अगर वो सवा फुल 15 पोटेंशियल के साथ खेले तो भी इतने महंगे। इतने 15.5 भाई पैट कमिंस का कितना था? 15.5 शर्म आनी चाहिए पैट कमिंस को, हैं? सो इट्स नॉट जस्ट मैक्सवेल। 50 यार ये तो जबकि मिनी ऑप्शन है। 15 करोड़ 50। मॉरिस के लिए जी राजस्थान और मुंबई, नहीं, मुंबई पहले पुला, मुंबई तो बजट नहीं है ना, मुंबई तो 15-35 तो मुंबई का बजट है। अच्छा पंजाब मुंबई कर रहे हैं। मुंबई के बजट से ही बाहर जा चुके हैं वो, जितना मुंबई के पास पैसा पंजाब बचा हुआ किंग्स कर है। रहे हैं। मुंबई के पास जो पैसा बचा हुआ है 15 करोड़ 35 लाख, और इस टाइम क्रिस मॉरिस की बोली लगी हुई है 15 करोड़ 75 लाख। ये हो रखा है 15-75। वो जब तब तक जाएगा ना हाईएस्ट, जय भाई मुंबई ने काम बिगाड़ा है इनका। हाईएस्ट बिडर। हाँ highest मुंबई ऐसा कर रहा है कि पैसे नहीं छोड़ेगा, फास्ट बॉलर के लिए जाएगा। वो जाना उसको चाहिए 1-2 फास्ट बॉलर। अरे यार बट आप टीम तो पूरी बनाओगे, स्क्वाड तो 25 का लेना होगा। अगर यार क्रिस मॉरिस का ट्विटर हैंडल बताओ। मॉरिस है शायद, टीपो हाँ? मॉरिस, बताना जरा। टीपो डालना, टीपो मॉरिस कुछ है, TIPO IPO शायद यही है मेरे अकॉर्डिंग। आगे लिखना मॉरिस नहीं, सिंगल हो ना, TIPO। हाँ ये रहा 15.75। जी ऑलरेडी हाईएस्ट बिडर हो चुके हैं आईपीएल इतिहास के। इतिहास के पैट कमिंस सबसे ऊपर। 15-50 थे, पैट इससे पहले कमिंस। पैट कमिंस। मतलब जो हमने ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी, बाकी खरीदे जिसको खिलाड़ी। वैसा वो पैसा वैसे मिलता है वो तो अलग बिड है। की बात। 16 करोड़ कितने जीरो होते हैं? और सबसे खास बात यह है कि आईपीएल के बाद से कोई मैच नहीं खेले हैं ये। पिछले वही तो साल बोल जो रहा हूँ। आईपीएल खेले पिछले थे, साल भी जब IPL उसके खेले बाद हैं, से कोई मैच नहीं खेले। जब पिछले साल भी आईपीएल खेले तब भी साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल टीम में ये नहीं थे। 16 अब भी ये करोड़। 16 करोड़ पहुंच चुके हैं। मॉरिस बिग बैश में नहीं थे, या पिछले सीजन बिग बैश खेल कर आए थे, ऐसा कुछ था। मैंने IPL का शो देखा था, उस पे ये बात हो रही थी। हाँ, क्योंकि आईपीएल के बाद से कुछ नहीं आईपीएल में या तो ये बिग बैश खेल कर आए थे, कुछ था। क्योंकि जब बात कर रहे थे हम यही कर रहे थे कि बिग बैश में उन्होंने जरूर परफॉर्मेंस दी है, वहाँ विकेटें नहीं है, बट विकेट्स यहाँ पर और यूएई में फर्क होंगी। तो शायद मॉरिस, अगर आप लोगों को याद है तो यार बताइए, क्या जो आईपीएल था उससे पहले बिग बैश खेल कर आए थे ना मॉरिस? मैंने ट्वीट बड़ा जबरदस्त किया जी अभी विक्रांत गुप्ता 73 से। 16-25। भाई पंजाब तो जा सकता है ना, पंजाब को क्या दिक्कत है? चलो तूने क्या बोला? क्रिस मॉरिस। चलो इनका देख के। हाँ, पंजाब के पास है 53 करोड़ 20, राजस्थान के पास है 37 करोड़ 85 शुरू किया था, उसके बाद उन्होंने क्रिस शिवम मॉरिस दुबे ले लिए। की पारी हो रही है। क्या है? पारी पारी हो रही है। पारी 33 करोड़ 45 है अभी राजस्थान के पास। अब आई थिंक राजस्थान नहीं जा पाएगा, क्योंकि राजस्थान को 3 ओवरसीज प्लेयर लेने हैं अभी भी। सही कह रहा हूँ। ये बिग बैश खेल के आए थे पिछले साल ना। भाई साहब पंजाब ने जो है मॉरिस को माला माल कर दिया है। अब आपकी टीम में आ रहे हैं, रखोगे आप अपनी प्लेयर स्पॉट में इन्हें फिर? राजेश कारमूतिया का कार्ड है। कैप्टन बनाना पड़ेगा सर आपको। जिस टीम का नाम है पंजाब किंग्स। बिकने वाले हैं। ओ भाई डाफा नहीं है बीच में, है ना? डाफा पे पता नहीं आप लोगों ने 16 करोड़ 25 लाख करंट बिड है अभी, मतलब उसी पे जा रहे हैं शायद। भाई साहब आपको नाम भी चेंज करना पड़ेगा इसके बाद, उनका और इनका दोनों का करना पड़ेगा। मैक्सवेल का 16-25। 16 करोड़ 25 लाख में कौन लेके गया? राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान मेरी टीम में आ गई। चलो मेरी टीम में मैं जीती हूँ, मैं ज्यादा अभी वो हूँ, मैं ज्यादा वो हूँ। सबको इनके माला लिए माल ठीक है। हाँ ठीक टीम। बट आई थिंक मॉरिस 50 लाख पे शुरू हुए थे, हाँ है ना? तो 50 लाख से आई थिंक इनका जो ऐसा ग्रोथ आ गया आप वो प्लेयर डेविड मलान। मॉरिस 50 लाख पे शुरू हुए थे, जय भाई देखना 75 लाख।
आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा इसमें- प्लेयर एवर। इसमें राजस्थान में ऐड बता दो ना क्रिस मॉरिस का रिकॉर्ड क्या क्या क्रिस तोड़े मॉरिस जी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पैट कमिंस थे इससे पहले, जिनको पिछले सीजन परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही थी बॉल से, केकेआर ने खरीदा था बैट से, फिर भी उन्होंने रन बना दिए थे। लेकिन क्रिस मॉरिस 75 लाख का बेस प्राइस था, 16 करोड़ 25 लाख में हाईएस्ट प्लेयर बन गए ऑक्शन में हिस्ट्री में अभी तक के, राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ले गया जी। 16 करोड़ 25 में। पंजाब के पास अभी पैसा पूरा का पूरा बैंक में है, कोई टेंशन नहीं है। प्लेयर ही नहीं बचेंगे। लो जी, पंजाब ने बिड कर दिया 1.5 करोड़ का डेविड मलान। 16-25। लेकिन डेविड मलान को तो ऑलराउंडर का जैसे डेविड मलान भी अब मेन प्लेयर तो चले गए, साकिब इनके हाथ से निकल गया, मैक्सवेल छोड़ दिया, क्रिस मॉरिस चले गया। अब ये सेकंड राउंड में करुण नायर को रखेंगे। पंजाब वालों की भी स्ट्रेटजी नहीं समझ आती। ऑलराउंडर बनाएंगे सर, डेविड मलान बनाएंगे नेक्स्ट में, आप नहीं समझ रहे हो। अब देखते हैं। पंजाब ही हम जो बात कर रहे थे मलान के लिए, तो पंजाब जाए अब कुछ तो ले ले। यार निशा भी 1.5 करोड़ में लेगा जी पंजाब डेविड ये मलान सही स्मार्ट बाय हो गई। बाय द वे। डेविड मलान हम कल क्या कह रहे थे, मतलब अंधेर भी है, मतलब अंधेर नगरी भी है। हाँ, डेविड मलान हम कह रहे थे विल बी द हाईएस्ट, और 1.5 करोड़ में बिक गया भाई। तो एक राउंड पंजाब। कंप्लीट हो गया शायद। हाँ, मलान 1.5 करोड़ में पंजाब की इकलौती वो हो गई। 4 तो थोड़ा सा बता दीजिए 53.20 1.5 करोड़ में गए ना। अभी तक का स्कोर क्या है वो बता 12 में से 5 गए 7, 1 गया 1, 51 करोड़। तो जी अभी तक का जो हिसाब किताब रहा है, आपको बता दें एक राउंड का जो है ऑक्शन अभी खत्म हुआ है जस्ट। तो इस ऑक्शन में जो खिलाड़ी अनसोल्ड काफ़ी गए हैं, बट जो अनसोल्ड में बड़े नाम थे वो थे एलेक्स हेल्स, एरन फिंच, आपके जेसन रॉय, और उसके अलावा क्रिस मॉरिस 16 करोड़ 25 लाख में सबसे हाईएस्ट बाय बन गए हैं। मैक्सवेल 14 करोड़ 25 लाख, 16 करोड़ 25 में राजस्थान रॉयल्स ने क्रिस मॉरिस लिए, मैक्सवेल ने 14 करोड़ 25 लाख आरसीबी की तरफ वो गए हैं। उसके अलावा शाकिब अल हसन 3 करोड़ 20 लाख केकेआर, मोइन अली 7 करोड़ में गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स, शिवम दुबे 4 करोड़ 40 लाख राजस्थान, और स्मिथ गए 2.2 में 2.2 में दिल्ली स्मिथ के गए हैं पास। दिल्ली कैपिटल्स, और डेविड मलान 1.5 करोड़ में किंग्स 11 पंजाब। यार मैं सच बताऊं, मुझे तो हेड एंड टेल समझ नहीं आया। और मैंने एक चीज देखी है, जो मोस्ट एक्सपेंसिव बायज होते हैं ये मिनी ऑक्शंस में ही होते हैं, मेन में नहीं होता। अभी मतलब प्लेयर्स बिके 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर्स बिके हाँ अभी तक। 1 2 3 हाँ 7 प्लेयर 7 प्लेयर्स बिके हैं, और जो पर्स अब बच गए मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूँ। हालांकि मुंबई ने बड़ी मतलब अनयूजुअल सी स्ट्रेटेजी कहेंगे उसे, मॉरिस के लिए वो लगभग 13 करोड़ तक चले गए थे, 13 करोड़ 25 लाख, और मुंबई के पास पर्स है सिर्फ 15 करोड़ 35 लाख का। अच्छा, अब वीवो आईपीएल की हिस्ट्री में जो है पैट कमिंस 15.5 ओवरसीज जो थे, युवराज सिंह इंडियन 16 करोड़ थे, 16 करोड़ और मॉरिस अब बन गए 16 करोड़ 25 लाख। मोस्ट एक्सपेंसिव एवर। और क्रिस मॉरिस, पता नहीं लोग रात में नहीं सोचा था यार ऐसा कुछ होगा। मॉरिस ने सोचा, मॉरिस ने तो I बिल्कुल think नहीं किसी ने सोचा नहीं होगा। सोचा होगा। सोचा होगा यार। मॉरिस किसी ने सोचा होगा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यार आपने हाईएस्ट मैक्सवेल फिर भी हो सकता था, मैक्सवेल फिर भी आप बट क्रिस हाँ, मॉरिस, क्रिस मॉरिस यार। मॉरिस ने जी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैक्सवेल का भी मैंने 10 से ऊपर नहीं सोचा था। हिस्ट्री तोड़, वो हिस्ट्री बना दिया रिकॉर्ड। शायद ये बॉलर्स पे जाएगा इस बार। इसको हम ब्रेक करके नेक्स्ट करें या फिर इसी में कंटिन्यू करें? मुझे लगता है इसी में करें तो आप बताओ, इसमें हम हाईएस्ट करके छोड़ सकते हैं ना कि क्रिस मॉरिस बने ये, आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे। आगे अब ब्रेक हाँ। लेते हैं फिर हम 10 मिनट। तो अभी खिंच जाएगा 2-3 मिलियन। क्योंकि इसमें मॉरिस और ये सब हाईएस्ट बाइज और ये सब हो गया ना, तो इसको सम तो अप आप करके रीकैप कीजिए, बता दीजिए फिर क्या करें। तो अभी हम आपको बता देते हैं जी, फर्स्ट राउंड में इतिहास रचा गया है जो आईपीएल ऑक्शन हुआ है 2021 का। फर्स्ट राउंड में हिस्ट्री बनी है। आज तक के आईपीएल ऑक्शन में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी खिलाड़ी को 16 करोड़ 25 लाख रुपए मिले हैं, जितने शायद यहाँ मिल जाएं तो पता नहीं क्या ही हो जाए। 16 करोड़ 25 लाख मिले क्रिस मॉरिस को, जिनके लिए बिडिंग वॉर जो चला मुंबई से शुरू हुआ, आरसीबी आई, उसमें पंजाब आई, लेकिन फाइनली बाजी जो मारी वो राजस्थान रॉयल्स ने मारी। 16 करोड़ 25 लाख, 16 करोड़ 25 लाख हमारे साथ इस वक्त 61। मॉरिस के बाद मैक्सवेल की भी बल्ले बल्ले हुई है, बट बल्ले बल्ले वो इस बारी पंजाब में नहीं कर रहे हैं, बल्ले बल्ले वो करेंगे आरसीबी में। और उनका नहीं हल्ला बोल तो राजस्थान होता है, प्ले बोल्ड आरसीबी। सर बोला इतना अमाउंट इतना पैसा आ गया। मैक्सवेल गए जी आरसीबी में 14 करोड़ 25 लाख में, और आरसीबी में अब ये देखिए आप, विराट, एबी और मैक्सवेल
इस तरीके का कुछ उनका मिडिल ऑर्डर आपको दिखेगा। 14 करोड़ 25 लाख इनके लिए चेन्नई ने बड़ा एग्रेसिवली बिड किया था, तो चेन्नई अपना मन बनाकर आई थी कि इन्हें मैक्सवेल ही चाहिए थे, लेकिन चेन्नई को अल्टीमेटली जो एक ओवरसीज स्लॉट था उसके लिए मिले मोइन अली, जो उनको मिले हैं 7 करोड़ में। पैसा बच गया, बट शायद जो मैक्सवेल वाली वो चीज़ चाह रहे थे कि कहीं पर भी बैटिंग कर लेंगे, बॉलिंग कर लेंगे 4 ओवर्स, वो उस मामले में फंस गए हैं। क्योंकि मोइन थोड़ा, अगर मैक्सवेल को देखें तो T20 क्रिकेट में सर लगातार बॉल भी करते हैं, चाहे शुरू में हो पावर प्ले में या फिर इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज मिडिल ओवर्स या डेथ। मोइन अली थोड़ा उतना ज़्यादा आप बॉल से भी शायद उतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर मोइन पाएंगे। का वैसे ये भी है कि हालांकि इज वेरी क्लोज टू विराट, बट मुझे लगा समहाउ विराट ने उनका इस्तेमाल इतना अच्छा किया नहीं किया। अब और चेन्नई चेन्नई उनसे जा अपना रहे बेस्ट हैं निकाल सकती है। और चेन्नई के पास अगेन कल एक सवाल था ना कि चेन्नई ऊपर से प्लग करना चाहता है गैप या नीचे से करना चाहता है, तो उन्होंने कहा हमें बीच में ही चाहिए था, प्लस ऑफ स्पिन डलवानी थी। वैसे भी आप देखो ना, धोनी आईपीएल में रविचंद्रन अश्विन, फिर हरभजन सिंह, इवन केदार जाधव, उनको ऑफ स्पिनर चाहिए होता है, बट फिर वो है कि वो चेन्नई में मैच होते थे। उसके बाद जो खिलाड़ी हम बताएं जी, आपको बता दें, हमने 16-25 मॉरिस बताए, मैक्सवेल बताए 14-25, फिर हमने बताया मोइन अली 7 करोड़। उसके बाद शिवम दुबे को राजस्थान ने लिया है। शिवम दुबे को भी अच्छी प्राइस मिली और राजस्थान के लिए आई थिंक ठीक बाय है। 4 करोड़ 40 लाख में शिवम दुबे का एडिशन, क्योंकि उनका गेंदबाजी के इशू रहता है, तो तिवतिया और शिवम दुबे मिलकर आप 5 ओवर दे दें, कभी 6 ओवर्स दे दें, तो उस लिहाज से उनकी टीम है। और प्लस इंडियन टैलेंट डोमेस्टिक उनको और स्ट्रॉन्ग इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आपके बेन स्टोक्स ओवरसीज खेलते हैं, जॉस बटलर ओवरसीज खेलते हैं और जोफ्रा आर्चर ओवरसीज खेलते हैं, तो 3 आपके पक्के ओवरसीज रहते हैं। उसके अलावा आपको इंडियन जो है डोमेस्टिक टैलेंट अच्छा चाहिए होता है। उसके बाद अगर हम बात करें 4 करोड़ 40 लाख के बाद, तो स्टीव स्मिथ गए हैं, सॉरी शाकिब गए 3 करोड़ 20 लाख में केकेआर घर वापसी हुई है एक तरीके से उनकी। पहले वो बीच में केकेआर खेले, फिर हैदराबाद गए, और अब वो अच्छा एडिशन रहेगा केकेआर के लिए, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस, तजुर्बा, लेफ्ट आर्म स्पिनर, सारी चीजें लेकर आते हैं। कुलदीप को वैसे भी वो खिलाते नहीं है। हाँ, स्टीव स्मिथ फिर हम बात करें 2 करोड़ 20 लाख में दिल्ली कैपिटल्स। ये शायद हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि स्टीव स्मिथ कहाँ जाएंगे, बट अब ये कि स्टीव स्मिथ दिल्ली कैपिटल्स के लाइनअप में कहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि 3 उनके श्रेयस अय्यर खेलते हैं, 4 अभी जिस रंग में ऋषभ पंत है तो ऋषभ पंत ही होने चाहिए। ओपनिंग स्लॉट में शिखर धवन है, उनके साथ ऑप्शन जरूर हैं, बाकी रहाणे हैं, पृथ्वी शॉ हैं या मार्कस स्टोइनिस अगर वो चाहें, तो स्मिथ की अभी बैटिंग पोजीशन उसमें फिगर आउट करनी होगी किस तरीके से। स्मिथ 1-2-3 के ही प्लेयर है वैसे देखा जाए, बट वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पोजीशन फंस रही है। उसके अलावा जो स्मार्टेस्ट बाय अभी इस राउंड की कहेंगे, हालांकि परफॉर्मेंस देखना होगा, लेकिन मलान, ऐसा नहीं कि मलान स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, इनसाइड आउट खेल लेते हैं, विद द स्पिन अगेंस्ट द स्पिन बढ़िया खेलते हैं, और उन्होंने परफॉर्म कर रखा है जो एशिया में भी T20 लीग्स में T20 के नंबर 1 प्लेयर हैं। तो मलान आई थिंक किंग्स 11 पंजाब, जिनके पास पैसा ही पैसा है, हाँ। उनको सस्ते में पड़ गए। देखो पंजाब को गाली दे रहे थे, पंजाब ने कहा कि कोई बात कि नहीं, किफायती होने में भी फायदा है। हाँ। मतलब वो महंगा खरीदने दो उनको, हैं, हम सस्ता खरीद लेते हैं। 1 करोड़ 50 लाख। लेकिन ऑलराउंड ऑप्शन में भी नहीं, पंजाब, बट डेविड मलान का देखो, फॉर देम टू गो फॉर डेविड मलान का मतलब है इनको टॉप ऑर्डर में ही देख रहे हैं। सॉलिडिटी भी मिल जाएगी मलान। क्रिस गेल पिछले साल आए, गेल पूरे मैच आपको अवेलेबल, हाँ। बट अब वही है कि क्रिस गेल कितने मैच, तो नाउ दे हैव एन ऑप्शन, आधा आधा कर लेंगे ना। तो ये है, अब क्या बचा है किस टीम के पास, ये एक बारी बता दूं आपको। बैंगलोर के पास बचे हैं 21 करोड़ 15 लाख। मैं कह रहा हूं दूसरे में फिर, तो फिर बता दीजिए फिर। तो ये आपको जाते जाते बता दूं जो अभी है, ये पार्ट 1 है, ये फर्स्ट राउंड का। आपको इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, हाईएस्ट एवर आईपीएल ऑक्शन बाय क्रिस मॉरिस बन गए, और बाकी का जो हम अगला राउंड लेकर आपके साथ 2 मिनट में दोबारा लाइव हो रहे हैं, 2 मिनट में, सो दैट आपको बाद में अंदाजा रहे कि ये फर्स्ट सेट है। इसको लिख भी देना, फर्स्ट सेट, और फिर अब सेकंड सेट लाइव है जी, अब से ठीक 3 मिनट के बाद। प्लीज स्पोर्ट्स तक के साथ जरूर रहिए, और भेजिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करके अपने अपने सवाल। मैं देख रहा हूं आप लोगों की रिएक्शंस आ रही हैं जबरदस्त।